च 41 यश प्रताप सिंह। रणवीर उसे देखता है और झुक उसके होठों को अपने होठी के बीच ले लेता है और धीरे धीरे उसे चूमने लगता है। पहले शुरू में तो विच थोड़ा नॉर्मल किस कर रहा था, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था रणवीर वाइल्ड हो रहा था। रणवीर धीरे से अपने जीभ को पनखुरी के होठों को छूता है और उसे खोलने को कोशिश करता है, पर पनखुरी ऐसा करने नहीं देती, इसलिए वो उसके होठों को काट लेता है, जिससे पनखुरों के हाथ अपने आप खुल जाते हैं। रणवीर सब अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल उसके है एक कोने को फील कर रहा था। वही पनखुरी की हालत अब खराब हो रही थी, बेचारी को सांस ही नहीं आ रही थी। और ये बात जब रणवीर को फील होती है तो रणवीर धीरे से अपने होठ उसके होठ से अलग करता है और उसके सर को सहलाते हुए शांत करता है। कुछ देर में सब बाहर खड़े थे। भूमि हाथ में दही चीनी लाते हुए कुहू के पास आती है। कुहू, भाभी हम ये अच्छा नहीं लगता। भूमि, हमें पता है बच्चा, इसलिए हम आपको बस थोड़ी सा खिलाएंगे। भूमि कुहू को थोड़ा सा दही चीनी खिलाती है और फिर पनखुरी को, पनखुरी हमें क्यों? भूमि, क्योंकि आज कुहू के साथ साथ आपका भी एग्जाम है। पनखुरी, हमारा कैसे? भूमि, ऐसे चाची कि आप कुहू को आज तक जो भी हल्का फुल्का पढ़ाई है वो उसे याद है कि नहीं? कुहू सबका पैर छूती है। उसके बाद कुहू, पनखुरी, रणवीर, अभिमन्यु, शिवी निकल पड़ते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल, आइए राजा सा बैठिए। रणवीर अंदर आता है और चेयर पे बैठ जाता है, साथ में पनखुरी, अभिमन्यु, शिवी भी। रणवीर, जी हम यहाँ अपनी बेटी का एडमिशन कराने आए हैं। तभी केबिन में कोई आता है और प्रिंसिपल के तरफ बढ़ते हुए, डैड। तभी उसका ध्यान वहां बैठे लोगों पे जाता और फिर शिवी पे। वो लड़का, शिवी बेबी तू। शिवी उठते हुए, हाँ कुत्ते में। वो लड़का शिवी को आगे बढ़ गले लगाते हुए, यार तू इंडिया कब आई? तुझे पता है मैं कितना मिस किया तुझे। और एक बात बता, इंडिया आके मुझे बताया भी नहीं। सो बेद शिवी उसे अलग होके, सॉरी मौका ही नहीं मिला, तू बता कैसा है? वो लड़का, वैसा ही जैसा छोड़ के गई थी। शिवी मुस्कुराने लगती है। वही बाकी सब उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे, पर कोई था जो गुस्से में बस देख रहा था। तभी प्रिंसिपल, यश, यश, जी डैड। प्रिंसिपल, यश यहाँ आओ। यश शिवी का हाथ पकड़ वहां जाता है, फिर शिवी को चैट और बैठा खुद वही खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल, इनसे मिलो, यहाँ के राजा सा रणवीर प्रताप चौहान। यश अपने हाथ जोड़ लेता है। रणवीर, प्रिंसिपल साहब हम यहाँ अपनी बेटी का एडमिशन कराने आए हैं। प्रिंसिपल, अरे राजा सा आप चिंता न करें, हम अभी राजकुमारी का एडमिशन कर देते हैं। रणवीर, जी नहीं, हम राजकुमारी का एडमिशन आपने नाम की वजह से नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो भी बाकी बच्चों जैसे पेपर दे फिर इनका एडमिशन हो। प्रिंसिपल, जी फिर ही तैयारी करवाते हैं। फिर यश को देख, यश जाओ राजकुमारी को लेके और इनका इंटरव्यू लो। यश, जी डैड। यश फिर कुहू के पास आता है जो पनखुरी के गोद में बैठी थी। यश, ही लिटिल प्रिंसेस। कुहू, ही अंकल। यश, आइए हमारे पास, हम आपको आपके जैसे छोटे छोटे फ्रेंड्स से मिलवाते हैं। कुही पनखुरी को देखती है तो पनखुरी हाँ में सर हिला देती है। कुहू उसको गोद से उतर यश के पास जाती है तो यश उसे गोद में उठा के, चलिए हम चलते, बाय कर दीजिए सबको। कुहू बाय कर देती है सबको। यश शिवी को देख, डॉक्टर साहिबा आप भी चले। शिवी उठते हुए, चाचू हम आते हैं। रणवीर हाँ में सर हिला देता है। शिवी, यश, कुहू वहां से चले जाते हैं। वही बस अभिमन्यु उन्हें जाते हुए देख रहा था। अभिमन्यु मन में, आखिर है कौन ये बंदर जो जोक की तरह बस मेरी बंदी से चिपक रहा है। इधर यश शिवी के तुम में आते हैं और कुही को वहां बैठा। यश, बेटा आपको क्या क्या पता है? कुहू, अंकल कुहू को अपना नाम पता है, पापा का नाम पता, मम्मा का नाम पता है और घर में जितने लोग हैं सबका पता है और 1 to 10 तक याद है, ABCD याद है। यश, वेरी गुड, चलिए सुनाए आप हमें ABCD। कुहू, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यश, वेरी गुड, अच्छा 1 2 सुनाए अब। कुहू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0। यश, गुड, चलिए आपका पेपर खत्म, अब चलते हैं बाहर। यश कुहू को गोद में उठा के बाहर लाता है, साथ में शिवी भी थी। तीनों प्रिंसिपल ऑफिस में आते हैं। यश, डैड कुहू ने एग्जाम पास कर लिया है, इनका एडमिशन हो सकता है। कुहू गोदी से उतर जल्दी से पनखुरी के पास जाती है। पनखुरी उसे गोद में उठा उसके गालों को किस कर लेती है। कुहू भी पनखुरी के गालों को किस करते हैं। प्रिंसिपल, राजा सा आप कल से राजकुमारी को स्कूल भेज सकते हैं, इनकी टिमिंग कॉर्निंग सुबह के 8 बजे तो दोपहर के 12 बजे है। यश, डैड मैं कुही को स्कूल दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल, जी। यश, कम प्रिंसेज, शिवी बेबी आओ तुम भी। कुहू जल्दी से यश के पास आती है तो यश गोद में उठा लेता है और शिवी का हाथ पकड़ बाहर चला जाता है। वही अभिमन्यु ये देखा अपनी पकड़ मोबाइल पे कस देता है। रणवीर, अभिमन्यु क्या हुआ? अभिमन्यु, चाचू मैं भी घूमने जाऊंगी। रणवीर, हाँ हाँ जाओ जाओ वरना कहीं कोई और कहीं न चले जाए। अभिमन्यु, जी। रणवीर, कुछ नहीं जाओ। अभिमानी उठ के निकल पड़ता है। यहाँ शिवी यश एक साथ घूमते हुए स्कूल ग्राउंड आ गए थे। शिवी, झूला। यश, हाँ झूला। शिवी, मैं झूल लूँ। यश, अरे इसलिए तो लाया हूँ तुम्हें, मुझे पता है तू और झूला बचपन के दोस्त हो।
शिवी जल्दी से एक झूले पे जाके बैठ जाती है। कुहू, शिवी दी हमें भी झूलना है। शिवी, आ जाओ। यश कुहू को शिवी को पकड़ा देता है और खुद पीछे आके उन्हें झूला झुलाने लगता है। तभी वहाँ अभिमन्यु आ जाता है उन्हें धुरते हुए। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ती है। वहाँ दो लड़कियाँ खड़ी थी। पहली, यार कौन है ये लड़की, कितनी खूबसूरत है। दूसरी, कहीं सर की वाइफ तो नहीं और वो बच्ची उनकी बेटी तो नहीं। पहली, हो सकता है, वैसे भी सर कहा किसी से बात करते हैं, बस काम से काम रखते हैं, और अभी देखो कैसे हंस हंस के बात कर रहे हैं और झूला भी झूला रहे हैं। दूसरी, और देखो आज पहली बार इन्हें मुस्कुराते देख रहे हैं। अभिमन्यु इन सब की बात सुन सामने देखता है तो उसके दिल किया अभी जाए और सर फोड़ दे यश का। तभी दूसरी, यार सच में मुझे इस लड़की से जलन हो रही है। पहली, किस चीज़ के लिए। दूसरी, पहली उसकी सुंदरता देख। दूसरा, वो इतने बड़े खानदान से होके साड़ी पहनी है। तीसरी, वो मेरे प्रिंस चार्मिंग की वाइफ है। तभी अभिमन्यु, गलतफहमी, आप लोगों को वो वाइफ नहीं है आपके सर की, और हाँ वो बड़े खानदान से है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंग प्रदर्शन करे। ये कहते हुए वो जहाँ शिवी थी वहाँ बढ़ जाता है। अभिमन्यु, शिवी। शिवी पीछे पलट के देखती है। यश भी झूला झूलना बंद करता है। यश, डैड मैं कुही को स्कूल दिखा देता हूँ। कुहू, भैया आप भी आ गए झूला झूलने, आइए ना, बहुत मजा आ रहा है। अभिमन्यु स्माइल कर कुहू के पास आता है और उसे देखते हुए, आपको झूला झूलना पसंद है बच्चा। कुहू, क्या भैया कितने बुद्धू हो आप, आपको ये भी नहीं पता हर लड़की को झूला झूलना पसंद होता है। अभिमन्यु, है सच्ची, हमें तो पता ही नहीं था बेटा, थैंक यू आपने भैया को बताने के लिए। शिवी कुहू को झूले से उतर जाती है और शिवी भी उतार के खड़ी हो जाती है। अभिमन्यु, आओ फिर हम आपको झूला झुलाते हैं। कुहू, ये अच्छा है, आप हमें झूला झुलाओ और शिवी दीदी को अंकल झूला देंगे। अभिमन्यु शिवी को एक नज़र देखता है, फिर यश को। यश, शिवी ये कौन है। शिवी, अभिमन्यु सर इनसे मिलिए, ये हमारा बचपन के दोस्त यश, और यश ये हमारे सर अभिमन्यु। यश हाथ आगे कर, यशवंत प्रताप सिंह। अभिमन्यु हाथ मिलाते हुए, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह राजपूत। यश, ओसो आप है बकासुर राक्षस यश, वेरी गुड, अच्छा 1-2 सुनाए अब। अभिमन्यु, जी। वही शिवी जल्दी से आगे बढ़ यश का हाथ पकड़ते हुए, अरे नहीं सर, आप कहाँ इसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, ये कुछ भी बोलता है ना यश। यश हाँ में सर हिला देता है। शिवी, चल ना, मुझे सीसा खेलना है। यश, साड़ी में। शिवी, कहाँ लिखा है साड़ी में नहीं खेल सकते। यश, कहीं लिखा नहीं है मैडम, पर क्या है ना, मेरा स्कूल बस प्राइमरी स्कूल नहीं सेकेंडरी स्कूल भी है, साथ ही कॉलेज भी, और यहाँ पे 22-23 साल के भी लड़के हैं और प्रोफेसर भी है, सो अगर आप साड़ी पहन के खेलेंगी ना तो वे मतलब में सब डिस्टर्ब होंगे। शिवी, अच्छा अच्छा ठीक है, चल फिर यही झूला झूलते हैं। शिवी यश का हाथ पकड़ झूले पे बैठ जाती है और यश उसे झुलाने लगता है। कुहू, भैया आप भी हमें झुलाओ ना। अभिमन्यु, हाँ हाँ आओ। अभिमन्यु कुहू को हल्के हल्के से झूला झुलाने लगता है और साथ ही यश और शिवी को घूरता रहता है। कुछ देर में वह रणवीर पनखुरी प्रिंसिपल के साथ आते हैं। पनखुरी, खुला मालिक चलिए ना हम भी झूलते हैं, ने कहते हुए वो जहाँ शिवी थी वहाँ बढ़ जाता है। रणवीर, पनखुरी आपने साड़ी पहनी है, झूले से गिर जाएंगी। पनखुरी, वो तो शिवी जी में भी पहनी है पर वो तो झूल रही है। रणवीर, क्योंकि बस उसने साड़ी पहनी है, आपकी तरह छोड़ा पायल नहीं पहने, और आपका ये 9 हाथ का लंबा आंचल, ऊपर से आपका घूंघट। पनखुरी, हटिए मालिक, नहीं झुलाना तो ऐसे के देते बहाने तो न बनाए, मैं खुद झूल लूंगी। पनखुरी ये कह आगे बढ़ जाती और शिवी के पास आके, पनखुरी, शिवी जी हम भी आ गए आपके साथ झूलने। शिवी, आइए ना भाभी। कुहू, मम्मा आप हमारे साथ झूलो ना। पनखुरी, हाँ बच्चा। पनखुर कुहू के पास चली जाती। हाय, अभिमन्यु झूला रोक देता है तो पनखुरी बैठ कुहू को अपने गोद में ले लेती है। अभिमन्यु दोनों को झुलाने लगता है। वही रणवीर ये देख प्रिंसिपल से, आप जाए, हम कुछ देर यही है। प्रिंसिपल, जी। रणवीर, अच्छा सुने, किसी को इस तरफ आने ना दे, टीचर स्टूडेंट कोई नहीं। प्रिंसिपल, हाँ मैं सर हिला के चले जाते हैं। रणवीर आगे आके अभिमन्यु के पास खड़ा होके, आपनी वाली को झूला नहीं सकते तो मेरी वाली को क्या झूला रहे हो। अभिमन्यु, जी। रणवीर, यही को जब आपनी वाली को किसी और को दे दिया है तो कम से कम मेरी वाली को तो मुझे झुलाने दो। अभिमन्यु, मैंने नहीं दिया है उसे किसी को, वो खुद झूल रही है। रणवीर, तुमने उसे पूछा क्या कि वो किसके साथ झूलना चाहती है। अभिमन्यु, पर वो खुद भी तो कह सकती है। रणवीर, कहा तो था हाल से, पर तुमने ही तो मन कर दिया और उसे उसकी औकात दिखा दिए। सुन, अभिमन्यु रणवीर को देखने लगता है तो रणवीर, मैंने सुना था छत की बातें वही था। अभिमन्यु को अब वो पल याद आता है। होली के 2 दिन बाद शिवी का हॉस्पिटल में जॉब लग गई थी और आज उसका पहला दिन था। वो शाम को थक हार के आई थी और खाना खा सबके लिए दूध बना सबके कमरे में देने जाती है। फिर अभिमन्यु के कमरे में आती है तो कोई नहीं दिखाता तो वो दूध लेके छत पे बात जाती है। छत पे आके यहाँ वहाँ देखती है तो किनारे अभिमन्यु खड़ा चांद को देख रहा था। शिवी, अभिमन्यु जी आपका दूध। अभिमन्यु,
वही रख दो शिवी, गरम गरम पी लीजिए, आराम देगा दिमाग और शरीर दोनों को। अभिमन्यु, मैंने एडवाइस मांगी तुमसे। शिवी, नहीं बस आप परेशान थे इसलिए। अभिमन्यु, तो इसलिए सोचा कि एडवाइस दे देती हूँ, है ना। गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलो, नहीं समझ क्या रखा है हाँ यार ये अभिमन्यु जी क्या है, भूल गई क्या, बड़ा हूँ तुमसे सर बोलो। शिवी, हम बस। अभिमन्यु, चुप बिल्कुल, जब से आई हो सर दर्द करा रखा है, घर में तो चैन से रहने नहीं देती, खाना चैन से खाने नहीं देती, यहाँ आया था कुछ पल चैन से रहने, वो भी देखा नहीं गया, आ गई यहाँ भी सर दाग करने, यार पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, मेरा परेशान करके रख दिया है मुझे। शिवी की आंखों में आंसू आ जाता है। शिवी धीरे से, हम दूध देने आए थे बस। अभिमन्यु, नहीं चाहिए दूध तुम्हारा, ये कहते हुए वो उसके हाथ में पकड़ी दूध को ग्लास पे हाथ मार देता है, जिसे सारा दूध वही गिर जाता है, कुछ छींटे उसके हाथ और साड़ी पे भी पड़ते हैं, जिसे इश्क पेट और हाथ जल जाता है दूध गर्म होने के कारण। शिवी वहां से पीछे पलट के जाने लगती है तो अभिमन्यु झटके से उसकी बाजू पाकर खींचते हुए कहा, ये साफ कौन करेगा यार, फिर दिखाना चाहती हो सबको कि तुम दूध देने आई थी। गुस्से में मैंने फेंक दिया शिवी, ना मैं सर हिला, धीरे से झुक कांच उठाने लगती है। अभिमन्यु, बस यही औकात है तुम्हारी मेरे सामने, तो आइंदा से मुझे सर के बुलाना। अभिमन्यु जी नहीं समझी। शिवी, हाँ मैं सर हिला देती है तो अभिमन्यु चिल्ला के, मुंह से बोलो या जवान नहीं है। शिवी सिसकते हुए, हाँ। अभिमन्यु, जाओ ये से मैं साफ करवा दूंगा। शिवी उठ के जाने लगती है पर कुछ टुकड़े उसके पैर में भी चुभ जाते हैं, पर वो बस रोते हुए वहां से भाग जाती है। अभिमानी दोबारा से सर पकड़ वही बैठ जाता है। प्रेजेंट। अभिमानी ये सोच सर झुका लिया है तो रणवीर इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, अभिमन्यु चिंता मत करो और वो खुद देगी। तभी यश की आवाज आती है, शिवी बेटा तुम्हारे हाथ पे ये कैसे निशान है। शिवी जल्दी से सोना हाथ उसके हाथ से लेते हुए, कुछ नहीं, वो तेल में गिला प्लता डाल दी थी ना, तो कुछ छींटे पर गए। यश, तो ख्याल रखना था ना, और तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत, मुझे बताती रोज मैं अपने घर से खाना भेज देता। शिवी, तुम्हें खाना बनाना आ गया। अभिमन्यु, शिवी, यश, ऐसी कोई चीज़ है जो मेरी शिवी को पसंद हो यार, यश न सीखे। शिवी मुस्कुराने लगती है तभी कुहू, अंकल दीदी के टमी पे भी सेम चोट है। यश, क्या शिवी। शिवी, अरे इस दिन भी सदी पहनी थी तो छोटे पेट में भी आ गया। यश, दिखाओ। शिवी, अरे अब ठीक है। यश, दिखाओ मुझे शांति से। शिवी, यश ग्राउंड है। यश, पर यहाँ कोई नहीं है, और दूसरी बात आप भूल रही है, आप हमारे सामने टॉप और शॉर्ट्स में घूमती है। शिवी, ओके फाइन। शिवी हल्की सी अपनी साड़ी आपने पेट से हटाती है तो उसकी कमर और हल्का सा पेट दिखता है। यश, ये तो बहुत लगा है, रुको मैं दवाई लगा देता हूँ, CH42 पहला हक मेरा है। शिवी, यश ग्राउंड है। यश, पर यहाँ कोई नहीं है, और दूसरी बात आप भूल रही है, आप हमारे सामने टॉप और शॉर्ट्स में घूमती है। शिवी, ओके फाइन। शिवी हल्की सी अपनी साड़ी आपने पेट से हटाती है तो उसकी कमर और हल्का सा पेट दिखता है। यश, ये तो बहुत लगा है, रुको मैं दवाई लगा देता हूँ। शिवी, इट्स ओके यश, ठीक हूँ मैं। यश, ओके क्या, चलो मेरे साथ, ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वही अभिमन्यु की आंखें अंगारे बरसाने लगी थी। रणवीर, हट, कहाँ सर खपा रहा हूँ मैं भी, ये जानते हुए भी कि तुम सब एक नंबर के गधे हो अपने अपने प्रोफेशन को छोड़ के। रणवीर अब खुद भी पंखुरी के पीछे आके उसे झूला झूलने लगता है। वही अभिमन्यु गुस्से में उनके पीछे आता है जिधर शिवी गई थी, और उसके कदम नज रूम में आके रुकते हैं। अंदर शिवी बेड पे लेटी थी और यश खड़ा था, वही एक नज उसके साड़ी हटा दवाई लगा रही थी। अभिमन्यु अंदर आता है तो यश, सॉरी डॉक्टर सिंह, बट डोंट यू थिंक कि कहीं आने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। अभिमन्यु उसकी बात सुन उसे देखता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है शिवी तुरंत बोल पड़ती है, सॉरी सर, यश हमें लेके थोड़ा पोसेसिव है इसलिए बाप दिए। फिर शिवी यश को देख, यश, यश क्या मैंने कॉमन सेंस की बात की। नज हो गया। शिवी उठते हुए, थैंक यू। यश, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कल फिर आना कुही को छोड़ने तो दवाई लगवा लेना। शिवी, यश आप शायद भूल रहे हैं बट हम भी डॉक्टर है। यश, हमें पता है डॉक्टर साहिबा की अब भी डॉक्टर है, बट उसमें भी दो तरह के डॉक्टर होते हैं, पहले जो सबका ख्याल रखते हैं साथ में अपना भी, और दूसरे जो बस सबका रखता है अपनी भारी में लापरवाह होते हैं, तो अब दूसरी तरह वाली है। शिवी यश की बात सुन मुंह बना लेते हैं और उसे देख जीभ निकाल देती है अपनी, टंग आउट टंग आउट। यश, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, चलो अब सब बाहर वेट कर रहे होंगे। शिवी यश के साथ बाहर आ जाती है, पीछे पीछे अभिमन्यु भी, उसके दिल के अरमान यही थे कि मौका मिले और वो बस इस यश को यम के पास पहुंचाए। इधर रणवीर पंखुरी को पीछे से झूला झुला रहा था। पंखुरी, मालिक आप भी झूलेंगे। रणवीर, नहीं मालकिन ही बस झुलाएंगे। पंखुरी, मालिक हमें मालकिन न बुलाया करे, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। रणवीर, मालकिन आप भी हमें मालिक ना बुलाया करे, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। पंखुरी, मालिक। रणवीर, मालकिन। कुहू उन दोनों की बात सुन हंसने लगती है। कुहू, पापा आप रूपांशल मम्मा को क्या पारेसन कर रहे हैं।
रणवीर कुहू को आपने गोद में लेके बगल में लटक रहे झूले पे बैठते हुए, क्यों हमें आपकी रूपांसल मम्मा को पारेसन करने में मजा आता है। पनखुरी, मालिक आपको सच में हमें पारेसन करने में मजा आता है। रणवीर उसे देखता है तो पनखुरी मुंह बना के उसे देख रही थी। रणवीर कुहू को नीचे उतार, बेटा जाए आपने शिवी दी और अभी भैया को बुला के लाइए। कुहू, ओके पापा, और वहां से भाग जाती है। रणवीर पनखुरी के पास आके उसका हाथ पकड़ एक झटके से खींच लेता है और अगले ही पल पनखुरी रणवीर की बाहों में थी। पनखुरी, मालिक क्या कर रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। रणवीर, यही को मालिक अपनी मालकिन को पारेसन कर रहे हैं। पनखुरी, आपने हमारा जवाब नहीं दिया। रणवीर, हमारा जवाब हाँ है मालकिन, और एक बात यूँ हक भी सिर्फ हमें है कि हम आपको परेशान करें, हमारा अलावा किसी ने सोचा भी ना तो वो जान से जाएगा। पनखुरी रणवीर की बात सुन उसे देखने लगती है तो रणवीर उसकी तरफ झुकने लगता है। पनखुरी को उसके इरादे भपाते समय नहीं लगता, वो तुरंत रणवीर को डाका देके उसे दूर हो जाती है। रणवीर, ये अच्छा नहीं किया आपने, हमें उकसा के ऐसे भाग नहीं सकती। पनखुरी मुस्कुरा के, जी आपको शांत भी कर देंगे पर उसके लिए पहले पकड़ के दिखाए। रणवीर, ऐसी बात है तो चलिए। पनखुरी भागना शुरू करती है और उसके पीछे पीछे रणवीर। इस समय पनखुरी खुद हंस रही थी। पनखुरी, पकड़िए मालिक। रणवीर जो उसके पीछे भाग रहा था और उसे खुश होते देख रहा था मुस्कुराने लगता। आज उसने इतने दिनों में उसे दूसरी बार इतना हंसते देखा था। पहला तो होली के दिन था पर वो सिर्फ अभी पहला दिन था तो पनखुरी थोड़ा हिचकिचाती थी, पर आज वो खुल के हंस रही थी। रणवीर उसके साड़ी के आंचल को पकड़ लेता है जिससे वो उसके सर से सरक जाता है और उसने जो जुड़ा बनाया था वो भी साड़ी निकलने के साथ खुल जाता है और उसके पैर तक के बाल उड़ने लगते हैं। वही सब लोग उन्हें देख रहे थे कॉरिडोर से। पनखुरी, क्या हुआ, थक गए क्या। रणवीर उसकी बात सुन उसे तुरंत पकड़ लेता है। रणवीर, अब बोलिए क्या बोल रही थी आप। पनखुरी, हम कहाँ कुछ बोल रहे थे। रणवीर, अच्छा मतलब राजस्थान के राजा के सामने खड़े होके झूठ बोल रही है। पनखुरी, जी नहीं, हम इस समय राजस्थान के राजा नहीं, अपने पति के सामने खड़े होके उनसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे। रणवीर पनखुरी के मुंह से खुद के लिए पति सुन आसमान में घूम रहा था। तभी वहां शिवी कुहू अभिमन्यु यश आ जाते हैं। रणवीर पनखुरी का हाथ छोड़ देता है। कुहू, पापा आप मम्मा के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। रणवीर, हम नहीं बेटा, आपकी मम्मा खेल रही हैं। कुहू, रूपांसल मम्मा आप हमारे बिना खेल रही है। पनखुरी, नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है, हम आपके बिना खेले खेल सकते हैं क्या। कुहू, ने रूपांसल मम्मा। यश, रूपांसल आपका नाम रूपांसल है रानी सा। पनखुरी, जी नहीं, हमारा नाम पनखुरी है। यश, सो रूपांसल। कुहू, वो अंकल इसलिए क्योंकि मम्मा के हेयर रूपांसल की तरह है ना, इसलिए बस। यश, वैसे बात तो सही, आपके बाल सच्ची में बहुत लंबे हैं। आपको पता है पहले शिवी के भी कमर तक बाल थे, पर फिर इसके जिंदगी में भाकासुर नाम का राक्षस आया और बेचारी ने आपने बाल कटवा लिए, और देखिए अब बस पीठ तक है। अभिमन्यु का ध्यान शिवी पे जाता है, उसके बाल में बस 1 इंच बचा था और फिर कमर तक हो जाता है। शिवी, यश, तुमने बताया नहीं स्कूल टाइमिंग और बुक्स कॉपी के बारे में। यश, हाँ स्कूल टाइमिंग सुबह के 8 बजे तो दोपहर के 12 बजे है। बुक ऐसे ही यश स्कूल से रिलेटेड सारी डिटेल्स बता देता है। सब फिर घर की तरफ चल पड़ते हैं। शिवी, चाचू हमें हॉस्पिटल छोड़ दीजिए ना। रणवीर, शिवी आज घर चल लो, वैसे भी 12 बज गए हैं, कल चली जाना। शिवी, नहीं चाचू घर पे बोर ही होंगे, इसलिए हॉस्पिटल ही छोड़ दीजिए। रणवीर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है और शिवी को छोड़ सब घर आते हैं। अभिमन्यु अपने कमरे में चला जाता है। वही कुहू तो जल्दी से आपने राम भैया की तरफ दौड़ पड़ती है चिल्लाते हुए। कुहू, राम भैया। राम भी अपनी बाहें फैला देता है और कुही को गोद में उठा गोल गोल घुमाऊ पर उछाल देता है, फिर आपे सीने से लगा लेता है। कुहू, भैया हमारा एडमिशन हो गया, कल से हम स्कूल जाएंगे। राम, सच्ची। कुहू, मुच्ची, और पता है भैया हम वहाँ झूला झूले और फिर स्कूल देखे। रणवीर, अरे बस करो बेटा, वो भी अभी बाहर से आ रहे हैं। राम, अरे कोई ना चाचू, हम थके नहीं है। रणवीर, कह भी किसे रहा हूँ। तभी छोटी कूदते फादते आती है और रणवीर के गले में बाहर डाल, चाचू थक गई, गोदी ले लो। रणवीर उसे देखता है और फिर अपनी गोद में उठा लेता है। छोटी, चाचू पता है कितना थक गई आपकी बेटी, उन लोगों ने हमसे पूरे 2 चक्कर लगवाए ग्राउंड के। रणवीर उसके सर सहला, कोई ना बच्चा, चलो हम पैर दबा देते हैं। छोटी, नहीं बस गोदी लेके नीनी करा दीजिए जैसे बचपन में कराते थे। कुहू, नहीं वो हमारे पापा है, हमें नीनी कराएंगे। छोटी, वो तुम्हारे पापा बाद में, मेरे चाचू पहले है। कुहू, सच्ची पापा। रणवीर, नहीं बेटा। छोटी, मतलब आप पहले उसके पापा है। रणवीर, नहीं बेटा। कुहू, पापा। छोटी, चाचा। रणवीर कभी छोटी को देखता कभी कुहू को, वही बाकी सब हंस रहे थे। राम, कुहू आप चलो ना, हमारे साथ सो जाओ। कुहू,
बुआ देखा आपके पास बस पापा है नीने कराने के लिए, मेरे पास तो राम भैया भी है, ये कह वो राम के गालों पे किस कर लेते हैं और भी छोटी को जीभ निकाल छिड़ा देते हैं। कुहू, टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। छोटी भी कुहू को वापस से छिड़ देती है और जल्दी से रणवीर के गले में अपना सर छुपा लेती है। छोटी, टंग आउट 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 टंग आउट। कुहू, भैया चलिए। राम, जी। पनखुरी, भैया इनके कपड़े बदलने हैं। राम, चाची हमारे कमरे में है कपड़े, कल रात जो पहन के सोई थी हमने धुल के सुखा दिया था, अभी वही बालकनी में होंगे। पनखुरी हमें सर हिला देता है। भूमि, भैया अब चलिए, हम आपका और इन छोटी शैतान का खाना आपके रूम में लाते हैं और चाचू आपका चाची के रूम में, तब तक आप इन्हें सुला दीजिए। रणवीर, बेटा इश भी खाना मेरे ही रूम में ला दो, ईश भी खिला दी। पनखुरी, और फिर वही सो भी जाएंगी हम लोगों के साथ। भूमि, ठीक है राम भैया आप चले, हम आते हैं। राम कुहू के लेके चला जाता है। भूमि पहले राम के कमरे में खाना देती है, फिर रणवीर के कमरे में, तभी उसकी बेटी रोने लगती है। इस समय घर कोई था भी नहीं, सब रणवीर पनखुरी के आने के बाद वापस चले गए थे। पनखुरी, आप जाओ मैं काम देख लेती हूँ। भूमि, अरे नहीं भाभी बस लग रहा है सुसु कर दी है ना, तो जिले की वजह से रो रही होगी, हम चेंज करके आते हैं। भूमि अपनी बेटों के पैंट चेंज कर 2 पैंट लेके राम के कमरे में जाती है। भूमि, राम भाई सॉरी आपको परेशान कर रही, पर प्लीज़ थोड़े देर इस शैतान को भी देख लीजिए, हम काम कर ले। राम, अरे बिल्कुल भाभी। भूमि राम के बेड पे उसे सुला चली जाती है और फिर वापस से काम में लग जाती है। वही रणवीर छोटी को खाना खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। फिर उसे सुला देता है। पनखुरी, सो गई। रणवीर, हम थक काफ़ी गई थी, तुरंत ही सो गई। पनखुरी, पहले दिन था ना आज इस वजह से। रणवीर, मैं भी चलता हूँ ऑफिस। पनखुरी हमें सर हिला देती है तो रणवीर आगे बढ़ उसके माथे को चूम चला जाता है। इधर पनखुरी भी छोटी के पास आती है तो उसके पैरों में सूजन देख किचन में जाती है और तेल गरम कर लाती है और उसके पैरों में मालिश कर देती है। रात के खाने में सब डिनिंग टेबल पे बैठे थे। छोटी, भाभी कल हमारे लिए इडली सांभर बनाए ना। भूमि, आपके लिए क्यों, सबके लिए बना देते हैं। अभिमन्यु, मसाले काम दिलिएगा, फिर मैसा को भी खिला देंगे। भूमि, जी। मधु, शिवी दी कहाँ है। पनखुरी, वो उनका फ़ोन आया था, उन लेट होगा आने में, इसलिए उन्होंने बोला है कि हम लोग खाना खा ले सो जाए। विनय, घर कैसे आएगी रात में। शाम, मैं लेने जाने वाला हूँ, वो फ़ोन कर लेंगी। विनय, फिर ठीक है। सब खाना खा के उठ उठ गार्डन में आ जाते हैं। सब खाना खा लेते हैं। छोटी, विनय भैया हमें एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हेल्प कर देंगे। विनय, हाँ लाओ। छोटी, अभी लाए, ये कह वो उठा खुदते हुए अंदर जाती है। कारण, अभी 10 सेकंड में आ जाएगी। भूमि, क्यों। कारण, अभी पता चलेगा। कारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। छोटी, वो भैया आप जब अंदर चलाना तब दिखा दूंगी। विनय, क्यों छोटी, अभी लाओ ना। छोटी, नहीं अभी नहीं, अभी मैं के खाना खाए हैं ना, और चाची कहती है ना खाना खा के ज़्यादा कूदना नहीं चाहिए। विनय, हाँ पर खाना खाए आधे घंटे हो चुके हैं, अब का सकती हो। छोटी, क्या है भैया क्यों भेज रहे हो जबरदस्ती, आपको पता है ना हमें डर लगता है अकेले जाने में। कारण, बस यही तो कहलवाना था। अभिमन्यु, ओह तो इस बड़ी शैतान को अकेले घर में जाने से डर लगता है। छोटी, अभी भैया अब आप भी जाए, हमें किसी से बात नहीं करनी, हम जा रहे हैं। सब मुस्कुराने लगते हैं, तभी कुहू, राम भैया सुसु। राम उठते हुए, चलो करा दूँ। कुही अपनी बाज फैला देती है तो राम उसे गोद उठा के ऊपर चल पड़ता है। तभी छोटी, देखिए हमारे सारे भाइयों से बड़े वाले, हम भी चले आपके साथ। सब छोटी को बात सुन उसे देखने लगते हैं। वही राम के भी पैर रुक गए थे पर वो पीछे मुड़ा नहीं था। रणवीर, ये कैसा नाम हुआ बच्चा। छोटी, वैसा ही जैसा हमें समझ आया, बाकी हम कहाँ इन्हें जानते हैं, ना तो आप लोगों ने मिलाया ना ये खुद हमसे मिले। 10 दिन हो गया होगा हमें आए, पर किसी को ख्याल नहीं कि हमारा भी इंट्रोडक्शन करा दे, और ये खुद भी नहीं सोचे भी इस घर की मेंबर हूँ, मुझे भी मिल ले। राम छोटी को बात पे मुस्कुरा देता है हल्का सा। तभी रणवीर, अरे तो तुम्हें मिलना था ना। फिर राम के पास आके उसे छोटी की तरफ घुमाते हुए, छोटी ये मेरा सबसे प्यारा भतीजा और सबसे समझदार भी। राम, फिर राम को देख, राम ये मेरी सबसे पहली बेटी और इस महल की पहली लड़की छोटी। राम, हाँ मैं सर हिला देता है तो छोटी, चले ऊपर। राम फिर से हाँ मैं सर हिला देता है। तीनों ऊपर आते हैं। छोटी, मेरे कमरे में चले, ये सुसु कर लेगी, मैं सामान ले लूंगी। राम फिर हाँ मैं सर हिला देता है तो छोटी, आपको बोलना नहीं आता क्या, मुझे जब भी कुछ भी बोलती ही बस हाँ मैं सर हिला देते हैं। राम, चलिए। आर छोटी छोटी के रूम में आते हैं। कुहू जल्दी से सुसु करने बाथरूम में भाग जाती है। वही छोटी अपने सामान लेने लगती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो राम के पास जाके उसे देखने लगती है। राम उसे ऐसे खुद को देखते देख थोड़ा अवाकार्ड फील कर रहा था। छोटी, सुनिए। राम, जी। छोटी, कुहू की आगे क्या है।
राम 4 साल। छोटी मेरी। राम पता नहीं। छोटी फिर भी अंदाजे से बताओ। राम 19। छोटी तो जैसे इस घर के लोगों पे पहला हक मेरा है वैसे तुम पे भी। ये कहते हुए वो उसके कॉलर को पकड़ के थोड़ा नीचे खींचती है और इसके गालों को जहाँ कुहू ने किस किया था वहाँ किस कर लेती है अपने पैरों पे खड़ी होके। वही राम को छोटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो बस आंखें बड़ी किए हुए देख रहा था। छोटी मेरा हक पहला है तुम पे। और ये कह वो बाहर निकल जाती है और राम देखता रह जाता है। CH-43 हम साथ साथ है। कहते हुए वो उसके कॉलर को पकड़ के थोड़ा नीचे खींचती है और इसके गालों को जहाँ कुहू ने किस किया था वहाँ किस कर लेती है अपने पैरों पे खड़ी होके। वही राम को छोटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो बस आंखें बड़ी किए हुए देख रहा था। छोटी मेरा हक पहला है तुम पे। और ये कह वो बाहर निकल जाती है और राम देखता रह जाता है। तभी कुहू आती है। कुहू हो गया है भैया चलिए। पर राम को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कुहू भैया चलिए सुसु कर ली। पर राम अब भी कुछ नहीं सुनता तो कुहू उसका हाथ पकड़ भैया चलिए। राम हड़बड़ा के हाँ हाँ कुहू। कुहू चलिए। राम कहा। कुहू आपने सर पे हाथ मार ऑफो भैया इतने देर से हम बोल रहे आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, हम तब से कह रहे हैं सुसु कर ली नीचे चलिए। राम उसे गोद में उठा हाँ चलो। दोनों नीचे आते हैं। राम की नज़र छोटी पे जाती है जो अपनी इंग्लिश की बुक खोले बैठी थी और कुछ लिख रही थी। राम को आता देख छोटी भी इस देखती और तुरंत आंख नीचे कर लेती है। विनय छोटी प्रोनंसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटी उच्च। विनय भूमि तुम बताओ। भूमि जो मज़ा से बैठी कुहू को अपने बाल में छोटी बनाते देख रही थी वो हड़बड़ाकर जी। विनय हिंदी प्रोनंसिएशन की। भूमि हमें क्या पता, हमें पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए। विनय उसे एक गुस्से वाला लुक देता है पाउटिंग 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 पाउटिंग। तो भूमि साइड उच्चार कहते हैं शायद कंफर्म नहीं हूं मैं। विनय मधु तुम बोलो। मधु भैया मैं कैसे बता सकती हूँ कि यहाँ से थोड़ी पढ़ती थी, मैं तो लंदन में पढ़ी हूँ, वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाते। कारण मैडम हम भी वहीं से पढ़े हैं और हमें हिंदी पढ़ाया गया था। मधु उसे जीभ निकाल चिड़ा डेट है टंग आउट 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 टंग आउट। विनय मेरी बहनों और बीवियों उसे उच्चार उच्च नहीं कहते उच्चारण कहते हैं। भूमि हाँ वही कह रहे थे बस थोड़ा भूल गए थे। छोटी हम भी भाई। मधु मैं भी। विनय आराम नहीं आती तीनों को, इंडिया के होके हिंदी नहीं पता। भूमि हुकुम सा हिंदी पता है, गेम बस बोल नहीं पाते अजीब वर्ड्स। विनय हाँ तो अब सीखिए लोग। अभी सब बातें कर रहे थे कि वहाँ जिया आ जाती है। जिया विनय कारण सब उधर देखने लगते हैं। जिया क्या बात है, शादी हो गई पर हरकतें अब भी वैसे ही। सब कंफ्यूज होके उसे देखने लगते हैं। तो जिया तुम दोनों मिडिल क्लास लड़कियां, मतलब सच में मेरी सोच एकदम सही है, मिडिल क्लास लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। विनय जिया हद में रहो। जिया मैं क्या हद में रहूं, को सच है वो ही बोल रही हूँ। तुम्हारी बीवी और ये कारण की बीवी तुमसे शादी बस तुम्हारी बैंक बैलेंस और हुकुम सा होने पे ही की है, बस फर्क इतना है एक ने खुद किया दूसरे ने अपनी झूठे दोस्ती का फायदा उठा लिया, खुद को बहन को इस महल की बहू बना के। वैसे मानना पड़ेगा अभिमन्यु क्या चल चली है, लंदन के 3 रूम में घर से निकल सीधे 4 मंजिला 100 कमरों के महल में। तभी वहां छोटी रानी आ जाती है। जिया तुम मतलब कितनी हिम्मत है ना, दोनों में ये जानते हुए दोनों लेजिबियन है फिर भी शादी कर ली, और ये राजकुमारी ये भी आ गई। छोटी रानी अरे उसे क्या कह रही हो, जो घर का बड़ा है और बहुत जिम्मेदार बनता है उसे कहो, एक विधवा से शादी करके बैठ गया है। एक बच्ची के लिए पता नहीं शादी से पहले पवित्र थी भी या नहीं। जिया अरे मोशी उन्हें क्या कह रही है, आप बहू को देख लीजिए, दोनों के पति आपस में चिपके रहते हैं, उसके बावजूद एक बेटी। एक मिनट ये दोनों तो लेजिबियन है ना, कहीं ये बच्ची किसी और का गंदा खून तो नहीं। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले एक तपड़ की आवाज गुजती है, सब उधर देखते हैं तो जिया अपने गाल पे हाथ रखे खड़ी थी और सामने विराज। छोटी रानी विराज क्या हरकत है, ये बहन है ना तुम्हारी? विराज अगर मेरी बहन है तो इन दोनों लोग की भी बहन है, और दूसरी बात थप्पड़ मैंने इसकी बदतमीजी के लिए मारा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर की तीसरी बेटी को गंदा खून कहने की? इसे जिसे मन करे वो बोले, पर मेरी भतीजी को तरफ आंख भी कोई उठाए मुझे पसंद नहीं, बोलना तो दूर की बात है। सब विराज को देख रहे थे, वही थप्पड़ के शोर से नन्ही राजकुमारी भी रोने लगी थी। विराज आपने कदम महल के दूसरे तरफ बड़ा अभिमन्यु के गोद से बच्ची को लेता है और उसे जिया के सामने लाके दिखाते हुए, सुनो मेरी बात कान खोल के, आज तक तुम्हारी सारी बदतमीजी पे पर्दा डाला है, पर अगर तुमने अब इश्क खिलाफ कुछ भी कहा तो इसे कन नहीं लगेगा मोशी के पास भेजने में, फिर यहाँ ये जो अन्न प्रदर्शन करती हो वहाँ जाके तुम्हारी 9 फीट साड़ी लपेट के घूमना पड़ेगा। ये कहते हुए फीट भूमि की तरफ देख, मैंने आपसे बदतमीजी की तो इतना सुना दी, गली का कुत्ता बोल दी और ये बोल रही है तब से तो कुछ नहीं। भूमि सर झुका, सॉरी। विराज सॉरी नहीं चाहिए, उस दिन गलती थी हमारी। भूमि उसके लिए बोला भी नहीं, जो करने वाले हैं उसके लिए बोला है।
सब भूमि को बात सुन उसे देखने लगते हैं तो विराज मुस्कुरा के, हमें यही उम्मीद थी आपसे। फिर छोटी को देख, मेरी बालकनी से 50वीं बालकनी। ये कह वो एक नज़र राजकुमारी को देख उसका माथा चूम उसे राम के गोद पे पकड़ा चला जाता है। वही किया गुस्से में सबको देखने लगती है तो छोटी, वो मेकअप की दुकान अंदर चली जाओ वरना बेकार में जो अभी तक नव्या चुप है तुम्हारी शकल देख रोने लगेगी। शाम, साथ में कुहू भी बिना मेकअप का शकल देख। जिया, देख लूंगी सबको। और गुस्से में पैर पटकते हुए चलो जाती है। भूमि राम से अपनी बच्ची को लेके, अंदर चलिए रात काफ़ी हो गई है। शाम, आप लोग चलिए हम शिवी जी को लेके आते हैं। रणवीर हाँ में सर हिला देता है तो अभिमन्यु, रहने दो शाम हमें बाहर से कुछ काम है हम लेते आएंगे आते टाइम। शाम, जी भैया, ये कहते हुए शाम चाबी उछल देता है अभिमन्यु को तरफ जिसे वो कैच कर लेता है। अभिमन्यु बाहर चला जाता है। कुछ देर में उसकी गाड़ी शिवी के हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। शिवी जो फ़ोन में कुछ कर रही थी वो बस गाड़ी देख उसका गेट खोलते हुए, श्याम जी बहुत भूख लगी है प्लीज़ आगे वाले ठेले पे रोकिए न कुछ खा के घर चलते हैं। ये बोलते हुए वो ड्राइविंग सीट पे देखती है तो अभिमन्यु के देख चुप हो जाती है। शिवी, आप यहाँ? अभिमन्यु, वो शाम को कुछ काम था। शिवी कुछ नहीं बोलती अब अभिमन्यु भी कार स्टार्ट कर देता है और आगे बढ़ा देता है। शिवी उसे देख रही थी तभी अभिमन्यु कार रोकता है तो शिवी, क्या हुआ सर? अभिमन्यु, भूख लगी है ना कुछ खा लो। शिवी, नहीं रहने दीजिए घर चल के खाना खा लूंगी। अभिमन्यु, खा लो शिवी। शिवी कुछ नहीं बोलती और उतरने लगती है तो अभिमन्यु, क्या खाओगी बताओ मैं लाता हूँ। शिवी, मोमोज और नूडल्स। अभिमानी कार से उतर जाता है वही शिवी बीएस उसे देख रही थी। कुछ देर में अभिमन्यु कार में सामान लाता है और शिवी के गोद में रख देता है और कार आगे बढ़ा देता है। शिवी कुछ दूर जाके, सर गाड़ी रोकिए। अभिमन्यु, क्यों? शिवी, रोकिए ना। अभिमानी साइड में कार रोकता है तो शिवी सामना पीछे रख अभिमानी के पास आती है और उसके बिना कुछ कहे उसका सर अपने सीने पे रख उसे गले लगा लेती है और हल्के हाथों से उछला बाल सहलाने लगती है। अभिमन्यु पहले तो कुछ नहीं कहता वैसे ही रहता है फिर वो भी उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। शिवी कुछ देर वैसे ही रहती है पर वो अपने घुटनों के बाल सीट पे खड़ी थी इस वजह से उसे दर्द महसूस होने लगा था। शिवी, सर क्या हम बैठ सकते हैं हमारे पैर दुखने लगे। अभिमानी अपना सर उसके सीने से निकल उसे देखता है फिर उसकी कमर पकड़ उसे खींच अपनी गोद में बैठा लेता है और एक बार फिर उसके सीने से लग जाता है। कुछ देर बाद शिवी अभिमन्यु से अलग होती है अभिमन्यु ने पर अभी भी उसको कमर नहीं छोड़ी थी। शिवी वैसे ही हाथ पीछे बड़ा सामान लेती है और उसे एक प्लेट पाल टिक्की को उसने दी थी उसमें निकालती है और फिर एक मोमोज उठा इसकी तरफ बढ़ाती है। तो अभिमन्यु, तुम खाओ ना तुम्हें भूख लगा था। शिवी, आप भी खाए। अभिमन्यु इस मोमोज को आधा ही खाता है तो शिवी आधा खुद खा लेती है उसके बाद अभिमन्यु को खिलाती एक पीस फिर खुद खाती। इस तरफ नूडल्स भी खत्म करते हैं दोनों। शिवी फिर पानी निकाल विंडो के बाहर हाथ धुलती है। अभिमन्यु भी उसे उसकी सीट पे बैठ देता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। दोनों के बीच खामोशी थी। शिवी जहां अभिमन्यु के करीब आने से खुश थी वही अभिमन्यु बेचैन था शिवी के पास आने से और इश्क सबूत उसके गर्म होती बॉडी दे रही थी। अभिमन्यु कैसे खुद को कंट्रोल कर गाड़ी चला रहा था वही जानता था। तभी शिवी की नज़र उस पे जाती है और उसके माथे पे पसीने की बूंद देख शिवी, सर आप ठीक तो है? अभिमन्यु, हाँ मैं ठीक हूँ। शिवी, फिर ये पसीना? अभिमन्यु गाड़ी तभी रोकता है दोनों महल पहुँच चुके थे। शिवी, बोलिए सर। ये कहते हुए वो उसके माथे के पसीने को छूने के लिए हाथ बढ़ा देती है तो अभिमन्यु तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और एक एक शब्द चबाते हुए, अगर छुआ ना तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। शिवी इसे देखने लगती है तो अभिमन्यु उसे देख, जाओ अंदर। शिवी को कुछ समझ नहीं आता तभी उसकी नज़र नीचे जाती है और अभिमन्यु के पैंट को देख उसको आंखें बड़ी हो जाती है। उसका पैंट एकदम टाइट हो चुका था। शिवी को सब समझ आया अभिमन्यु को ठंड को रात में पसीने आने का रीजन। शिवी जल्दी से अपना हाथ छोड़ा कार से उतर अंदर भाग जाती है। अभिमन्यु बस उसे जाते देखते रहता है और फिर उठ के वो भी अंदर आ जाता है और सीधे अपने रूम में जाके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है पर उसकी बॉडी को ठंडा शावर से आता ठंडा पानी भी नहीं शांत कर पा रहे थे। अभिमन्यु हार मान अपने कपड़े निकाल खुद के हाथ नीचे ले जा शांत करने लगती है। इधर शिवी अपने कमरे में आके अपने सीने पे हाथ रख खड़ी हो जाती है। शिवी, ही भगवान क्या था ये? फिर खुद को शीशे में देख, क्या आज वो हमारे गले लग शांत हुए? ये सब सोचते हुए न जाने किस दुनिया में खो जाती है तभी बाहर से कुहू, शिवी दी बाहर आइए। शिवी अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती है, हाँ बच्चा आ रहे हैं। फिर खुद के सर पे मार शिवी उनके बारे में सोचना बंद कर वरना हो बैठा काम। ये कह बाथरूम में जाके शावर लेके कपड़े पहन किचन में आती है। मधु, आ गई आप चलिए हम रोटियां सेक देते हैं गरम गर खाना खा लीजिए। शिवी, रहने दो बच्चा हमारा पेट भरा है आते टाइम आपके भैया मोमोज खिला दिए हमें भूख लगा था तो। मधु, ठीक फिर। शिवी, आप चलो ही दूध बन दे सबका। मधु, जी।
मधु बाहर चली जाती है। शिवी आराम से दूध बना ग्लास में निकालती है, फिर सबको एक ट्रे में लेके बालकनी में आती है क्योंकि इस समय सब वही होते हैं। शिवी, चलिए दूध टाइम सबका। विनय, शिवी अभिमन्यु रूम में है, जाओ वही दे दो। शिवी विनय की बात सुन सोच में पड़ जाती है, उसे समझ में नहीं आता वो कैसे जाए। उसे बार बार आपने और अभिमन्यु के कार वाला एक्सीडेंट याद आ रहा था और फिर अभिमन्यु के बॉडी रिएक्ट करना। विनय, क्या हुआ, जाओ दे आओ। शिवी, जी। शिवी ग्लास उठा अभिमन्यु के रूम की तरफ बढ़ती है और फिर धीरे से दरवाजा खोल देखती है तो अभिमन्यु कहीं दिखाई नहीं देता। शिवी, अच्छा है रूम में नहीं है, जल्दी से दूध रख चले जाते हैं। शिवी अंदर आती है और दूध वही टेबल पे रख जैसे ही पीछे पलटी है। इस समय अभिमन्यु बाथरूम का गेट खोलता है। शिवी उसे देखती है तो वो टॉवल लपेटे खड़ा था और बाल पोंछ रहा था। शिवी उसे ऐसे देख उसे बस देखने लगती है, वही अभिमन्यु उसे देख रहा था। तभी कारण रूम का गेट नॉक करते हुए कारण दोनों का ध्यान टूटता है और गेट की तरफ देखते हैं तो कारण गला पकड़े खड़ा था। कारण, सॉरी डिस्टर्ब किया, बट शिवी जी आप गलती से गलत दूध के ग्लास उठा लाए। शिवी अब पीछे ग्लास की तरफ देखती है तो वो करण का ग्लास उठा लाई थी। एक्चुअली उसने है ऑनलाइन सबके लिए ग्लास मंगाया था, सबके नाम लिखा हुआ। शिवी, माफ़ करिएगा हमारा ध्यान नहीं गया। कारण, कोई ना, अच्छा आप बाहर जाए, आपको आपकी दोस्त याद कर रही है। शिवी हाँ में सर हिला के बाहर चली जाती है। कारण उसके पास आके, क्या हुआ है तुझे, तू ऐसे रात में शावर? अभिमन्यु, कुछ नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा था तो नहा लिया। कारण, दूध अभिमन्यु के ग्लास के बगल में रख उसका हाथ पकड़ बेड पे बैठता है और फिर उसे देख, अभी देख, तुझे इस चुड़ैल की बातों पे ध्यान मत दे, वो एक अजगर से भी जाड़े जहरीली है जो जब भी बोलती है जहर ही उगलती है। अभिमन्यु उसे देखता है तो कारण उसे गले लगा के, ज्यादा ना सोच समझा। तभी विनय भी आके गले लगा लेता है। विनय, सही बोला कारण ने। रणवीर भी तीनों को गले लगा के, तुम सब में ऐसे ही प्यार बना रहे जिंदगी भर। राम श्याम भी आके गले लग जाते हैं। वही ये सब लड़कियां उन सबको देख रही थी। रणवीर, आ जाओ, ती लोग भाई तुम्हारा ही परिवार है। ये सब भी आके गले लग जाते हैं सबके। तभी कुहू आपने फ़ोन में गाना लगा देती है, जन्म के साथ ही हम साथ शतः है। सब कुबू को देखने लगते हैं तो कुहू अपनी प्यारी आवाज़ में, अब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे, सही गाना तो लगाया, हमने देखा था इस मूवी में जब सब ऐसे गले मिलते ही तो ऐसे ही गाना बजाता है। सब मुस्कुरा देते हैं। ये भी कुहू, अरे बस हंसेंगे, हमें भी हगी चाहिए एक साथ वाली। रणवीर, तो आ जाओ। कुही जल्दी से आके गले लग जाती है। सच में साथ में ये पूरी फैमिली कितनी खूबसूरत लग रही थी। भूमि वैसे ही सबको गले लगाए मन में, बस शंकर जी अब मैसा तो ठीक कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। 44 करना मधु। सब अलग होके वही अभिमन्यु के कमरे में ही जगह बना बना पसर जाते हैं। कुहू, राम भैया गोदी। राम अपनी बाहें फैला देता है तो कुहू खुदते हुए उसके गोद में चली जाती है। राम उसे अपनी पेट पे लेटा लेता है और उसको थपकी देने लगता है। शाम, वैसे चाचू अप्रैल चली हो चुका है, इसके बाद सब बिजी हो जाएंगे। रणवीर, तो शाम, तो चलिए न अपने उस महल घूमने। रणवीर, कल स्कूल है कुहू का। श्याम मुंह बना लेता है ये सुन तो रणवीर, जैसे ही छुट्टी होगी चला जाएगा। श्याम, सच में? रणवीर हाँ में सर हिला देता है। सब फिर आपस में लग जाते हैं। वही छोटी बस राम को देख रही थी, कहीं न कहीं उसे राम का सीधा होना, उसका बच्चों से लगाव, घर में सबसे समझदार होना सब पसंद आ रहा था। कुछ देर में कुहू राम के गोद में ही सो जाती है। पनखुरी, अरे ये तो सो गई, लाइए हमें दीजिए, हम कमरे में सुला देते हैं। राम, रहने दीजिए ना चाची, मेरे पास ही सो जाएगी। पनखुरी, आपको फिर परेश कर देगी रात में उठी तो। राम, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। रणवीर, रहने दो पनखुरी, वैसे भी उसे कुहू के साथ सोना बहुत पसंद है और कुही के उसके। विनय, अच्छा है ना, इसी बहाने अभी से ट्रेन हो रहा है ताकि फ्यूचर में भाभी आए तो ज्यादा उन्हें परेशानी ना होगी। श्याम, अरे ऐसे भी नहीं होगी, हम सब रहेंगे ना, और वैसे भी मैं तो बस भाई के बच्चे का वेट कर रहा हूँ। अभिमन्यु, वेट तो हम भी कर रहे हैं, आखिर हम भी तो देखे राम कैसे अपनी बीवी को संभालेगा और उसे कुछ बोलेगा या नहीं। राम, हम बोलते तो है। कारण, हाँ हमें पता है आप बोलते हैं, पर बस इतना कि जितना जरूरत हो। रणवीर, तो क्या चाहते हो तुम, मुनहफट जैसे बस जवान चलाए कहीं भी। विनय, चाचू आप हेमा हम लोग की बेइज्जती क्यों करते हैं। रणवीर, इज्जत ही कितनी है तुम सबकी जो मैं बेइज्जती करता हूँ। कारण, श्याम, अभिमन्यु, विनय, रोसात, चाची। पनखुरी, मालिक क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को। रणवीर, ये साथ तुम्हें बच्चे लगते हैं, अरे इन्हें बच्चे कहे न तो कुहू और नव्या की बचती होगी। पनखुरी, पर हमारे लिए तो बच्चे ही है। विनय, देखा, सीखिए चाची से कुछ। अभिमन्यु, आखिर चाची ने साबित कर ही दिया, बच्चे चाहे कितने बड़े क्यों न हो माँ के लिए बच्चे होते हैं। और कह तीनों पनखुरी के गोद में थोड़ी थोड़ी जगह में सर रख लेते हैं। पनखुरी भी मुस्कुरा देती है। भूमि, अच्छा अब बहुत हो गया, सोने नहीं चलाना क्या आप लोग को। अभिमन्यु,
थोड़ी देर में चला जाएगा ना भाभी, वैसे भी कितने दिनों बाद ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं। मधु, अरे पर कल सबको फिर काम पे जाना है ना भाई। श्याम, तो क्या हो गया भाभी, चले जाएंगे काम पे सब। पनखुरी, अरे कल कुहू का स्कूल है, सुबह 8 बजे यानी 7:30 निकालना पड़ेगा। भूमि, चिंता मत करिए चाची, हम नाश्ता बना देंगे। शिवी, भाभी हमारे लिए भी बना दीजिएगा ना, हमें भी भूख लग जाती है हॉस्पिटल में। भूमि, हमने तो पहले ही बोला था आप भी लंच ले जाया कीजिए, पर आपने ही माना कर दिया। शिवी, हमें लगा हमें भूख नहीं लगेगा, पर लग जा रहा है, ओवर ड्यूटी हो जा रही है तो। भूमि, चलिए हम लंच दे दिया करेंगे, पर दिन में जो खाना बनाएंगे वो। शिवी, लाएगा कौन दिन में। श्याम, मैं इसी बहाने आपके हॉस्पिटल में कुछ देर सेवा करवा लेंगे। अभिमन्यु, वो हॉस्पिटल काम करने जाती है, तुम्हारा सेवा करने नहीं। श्याम, आपको क्या चूल मचा है, भाभी सेवा करे हमारी हॉस्पिटल में या हमसे कराए। श्याम की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं, वही शिवी, भाभी। श्याम को अब अपनी गलती का एहसास होता है, वो जल्दी से खुद को सुधारते हुए सॉरी, वो सबको भाभी कहते कहते आदत हो गई है तो मुंह से निकल गया। मधु, कोई ना श्याम भैया, ऐसी गलती हो तो रिग्रेट करने की जगह खुश होना चाहिए। विनय, क्या मतलब। मधु, बहुत जल्द पता चल जाएगा। भूमि, अच्छा अब सोने चलिए सब। राम उठते हुए, हम भी चलते हैं, हमें कल काम भी ऑफिस में तो जल्दी जाना है। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़, भाई आज यही सो जाना कुहू को लेके। राम सबको देखता है, फिर अभिमन्यु को और वापस कुहू को बेड पे लेटा खुद भी वही लेट जाता है। श्याम, मैं भी यही सो जाओ अभिमन्यु भैया। अभिमन्यु, हाँ सो जा। राम, पर कुही को डिस्टर्ब नहीं। दोनों अच्छे बच्चों को तरह हाँ में सर हिला देते हैं। बाकी सब गुड नाइट बोल बोल कमरे में चले जाते हैं। कारण का रूम, मधु सीधे बाथरूम में आके आपने सारे कपड़े निकाल शावर ऑन कर खड़ी हो जाती है, तभी उसे आपने कमर पे 2 ठंडे हाथ महसूस होते हैं। मधु, उन हाथों पे हाथ रख, हम आ तो रहे थे। कारण, पर हमें आपके साथ नहाना था। ये कहते हुए वो उसे दीवार से चिपका उसके पीठ को चूमने लगता है और अपना हाथ उसकी कमर से ऊपर की तरफ ले जाते हुए सीने को पकड़ सहलाने लगता है। मधु के मुंह हल्की चीख निकल जाती है, कारण उसके पीठ और गले पे लव बाइट्स भी दे रहा था और फिर उस जगह लॉक कर रहा था। कारण धीरे धीरे अब आपने घुटनों पे बैठ उसे आपने तरफ घूमता है और उसके पेट को किस करने लगता है, फिर उसकी नाभि पे आपने टांग से लॉक करता है जिसे उसकी हल्की आह निकल जाती है। कारण अब धीरे धीरे उसके पेट से नीचे बढ़ने लगता है और उसके पैरों को फैलता है तो। मधु, साहब नहीं। कारण, शू जस्ट फील इट। और आपने होठ उसके पैरों के बीच रख उसके वुमनहुड पे लिक करने लगता है, साथ ही हल्का हल्का सक मधु कारण के कंधों पे आपने नाखून चुबा देती हैं। मधु, ट्रिपल ए साहब। कारण उसे देखता है और फिर अपनी बहू उठा बेडरूम में आजता है और उसे बेड पे लेटा देता है और एक बार फिर उसके ऊपर आके उसके होठों को चूमने लगता है, फिर गले, फिर कॉलर बोन और फिर उसके सीने पे आ उसे किस और सक करने लगता है। मधु के हाथ कारण के बाल में चल रहे थे। कारण एक नज़र उसे देखता है, फिर अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ा, आपने बॉडी पे पहने हुए एकमात्र बॉक्सर उसे भी निकल फेंकता है। कारण के अब हार चुका मैनहुड मधु अपने बॉडी पे फील कर सकती थी। कारण मधु को देखता है और फिर धीरे से एंटर कर जाता है उसके अंदर। मधु को हल्की चीख निकल जाती है। कारण उसके होठों को तुरंत अपने हाथ के अंदर कैद कर लेता है, जिसे मधु की आवाज़ उसके मुंह से निकल कारण के मुंह में समा रही थी। कुछ देर बाद उस पूरे कमरे में बस मधु की आहें और कारण की तेज चलती सांस चल रही थी। लगभग ये सिलसिला रात 1 बजे बंद होता है। कारण मधु को देखता है और उसके माथे को चूम उठता है और फिर मधु को अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथरूम को तरफ भाग जाता है। मधु, साहब हमें नहाना नहीं है, हम बहुत थक गई हूँ। कारण, जान तुम्हें खुद नहाना भी नहीं है, बच्चा मैं नहला दूंगा। मधु उसे देखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कारण उसे बाथटब में बैठा के खुद अंदर आ जाता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। अभी कुछ पल ही हुए थे कि मधु एक बार फिर कुछ चुभता महसूस होता है और वो तुरंत आंख खोल के साहब नो। कारण, जान ही क्या करे, तुम फील करते ही ये खड़ा हो जाता है। मधु उसके ऊपर से उठते हुए, आप जाए एच नहा लेंगे खुद। कारण उसे वापस खींच, जान यू नो ना, हम अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। मधु समझ चुकी थी कि एक बार फिर उसको हालत खराब होने वाली है और हुआ भी वैसा ही। कारण एक बार फिर उसके होठा पे कब्जा कर उसे अपने अंदर समाने लगता है और कुछ देर में बेडरूम वाला हाल बाथरूम का था। पूरे बाथरूम में मधु की आहें और कारण को तेज चलती सांस चल रही थी। सुबह के 3 बजे कारण मधु को छोड़ता है। मधु अब तक थक के एकदम सो चुकी थी। कारण उसे देख फिर सोप निकल उसके बॉडी पे लगता है, फिर साफ पानी से साफ कर उसे उठता है और टॉवल लपेट उसे रूम में लाता है। फिर बेड को तरफ देखता है तो बेड गंदा होता है। मधु को कारण सोफे पे रख पहले बेडशीट चेंज करता है, फिर मधु को बेड पे लेटा दवाई निकल उसकी बॉडी पे दिए गए अपने लव बाइट्स पे लगाता है और ब्लैंकेट से कर बाथरूम में आता है और बेडशीट क्लीन कर उसे बालकनी में सुखाने को डाल वापस मधु के पास आके लेट जाता है और उसे अपने ऊपर लेटा सो जाता है। अगले दिन भूमि आज जल्दी उठ गई थी, या ये कहे सोई ही नहीं थी, ना ही शिवी विनय।
रात में कान्वी नव्या की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और रात भर वो बहुत रो रही थी। भूमि ज्यादा किसी को परेशान तो नहीं किया पर शिवी को जगाना पड़ा। भूमि फिलहाल बरामदे में बैठी थी और कान्वी को देख रही थी जो सुबह 1:05 बजे सोई है। शिवी नहा के आ चुकी थी और किचन में जाते हुए, भाभी आप जाए सो जाए, हम तब तक नाश्ता बना देते हैं। भूमि, अरे कैसी बात कर रही है शिवी जी, आप जाके आराम करिए, हम नाश्ता बना देते, वैसे भी रात भर जागी है हमारी वजह से। शिवी, भाभी हमें आदत है नाइट ड्यूटी करने की। भूमि, फिर भी। तभी वहाँ पंखुरी नहा के आते हैं, साथ ही रणवीर और बाकी के आदमी क्यों को सब सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करते थे। रणवीर, तुम दोनों यहाँ सोई नहीं क्या। शिवी, वो चाचू रात में कान्वी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, रात भर रोई है, इसलिए भाभी हम भैया जागे हैं। पंखुरी, क्यों क्या हुआ। राजकुमारी को ये कहते हुए वो कान्वी के माथे को छूटी है तो हल्का फेवर था अभी भी। बाकी सब भी बैठ कान्वी को देखने लगते हैं। तभी विनय आते हुए, शिवी हमने आपके हॉस्पिटल में ही अपॉइंटमेंट ले ली है, सुबह 10 बजे की है। अभी वो बोल जे रहा था कि रणवीर, विनय तुमने रात में हमें की जाओ जगाया। विनय, मैं तो जगाने आया था पर भूमि माना कर दी, बस शिवी को जगाने दी। सब भूमि को घूरते रहते तो भूमि सकपका कर, वो हैक लगा आप सब सोए होंगे बस इसलिए। अभिमन्यु, भाभी आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए और अब रात में कुछ भी सबसे पहले आप हम लोग को जगाएंगी। भूमि हमें सर हिला देते हैं। रणवीर, विनय हॉस्पिटल जाना छोड़ो, इतनी छोटी बच्ची को लेके जाना इस नॉट सेफ, डॉक्टर को यही बुला लेते हैं। शिवी, हाँ ये सही रहेगा। रणवीर, मैं फ़ोन करता हूँ। पंखुरी, हम मस्त बनाते हैं, फिर कुहू को तैयार कर देंगे। राम, आप रहने दीजिए चाची, हम कर देते हैं, अभी तो टाइम है 7 बजे, उठा के कर देंगे। कुछ देर में डॉक्टर आती है और कान्वी को चेक करती है, सब उनको देख रहे थे। डॉक्टर, घबराने वाली बता नहीं है, बस मौसम बदला है ना इसलिए फीवर हो गया है, रात में ख्याल रखिएगा और जितना हो सके इन्हें रात में गर्म रखिए। भूमि, जी। डॉक्टर चली जाती है, बाकी सब भी अपने अपने काम पे लगते हैं। राम रूम में आता है। राम, बेटा उठिए, सुबह हो गई है, स्कूल जाना है ना। पर कुहू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम 1-2 बार कोशिश और करता है पर कुहू नहीं उठती तो कुहू को उठा बाथरूम में लाता है और उसे हल्के गुनगुने पानी से फेस वॉश करता है। कुहू जो नींद में थी उसके सीने में अपना चेहरा छुपा, भैया मत करिए ना, नीनी आ रही है। राम, बच्चा पर स्कूल जाना है ना। तभी छोटी आ जाती है। राम उसे देख एक बार खीर कल का किस याद करने लगता है। तभी कुहू, दीदी आप मेरे भैया के कमरे में क्या कर रही। छोटी, आपकी ड्रेस लेके आई हूँ। कुहू, तो वहाँ रख दीजिए ना। छोटी राम को देखती है तो राम, आप इन्हें ब्रश कराए, हम तब तक बैग पैक कर देते हैं इनका। राम बाहर आ जाता है और रही ड्रेस ले आता है और बाहर बेड पे रख देता है। कुछ देर में छोटी कुहू को टॉवल में लपेट के बाहर आती है और बेड पे खड़ा कर देती है। राम उसे टॉवल से पोंछ उसे पाउडर लगता है, फिर कपड़े पहना देता है। राम, सिंगल छोटी या डबल। कुहू, 2। छोटी, आपको छोटी करना भी आता है। राम उसकी बात सुन उसे देखता है पर बोलता कुछ नहीं है और कुहू के बाल बनाने लगता है। छोटी, ये भगवान जिंदगी में एक लड़का पसंद भी आया तो गूंगा निकाला और साथ ही खड़ूस भी। छोटी राम को देखती है तो रूम ने बहुत प्यारी फ्रेंच छोटी कुहू को बनाई थी। कुहू सच में आज उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। राम कुहू को देख काजल उठता है और उसके माथे पे किनारे छोटा सा चांद बना देता है। राम, परफेक्ट अब लग रही है ना आप हमारी बहन। कुहू, सच्ची। राम, मचा मेरा बच्चा। कुहू, फोटो लीजिए तब। छोटी, मैं लेटो हूँ अपने फ़ोन में। छोटी अपना फ़ोन निकालती है और राम को देख, आप झूल जाए ना, हमारा हाथ आपके जितने लंबे नहीं है को ऊपर करके क्लिक कर सके। राम कुहू के बगल के बैठ जाता है। छोटी भी और 1-2 फोटो क्लिक करती है। कुहू, अब आप बस एक मेरी और भैया को क्लिक करो। छोटी बेड से उठा मैं सर हिलाते हैं। कुहू बेड पे खड़े होकर राम पे गालों पे किस करती है और छोटी की बनाते हुए फोटो क्लिक कर देता है। छोटी, चलो अब वरना लेट होगा। कुहू, हम सबको दिखा के आते हैं। कुही जल्दी से भाग जाती है तो छोटी बेड पे चढ़ जाती हैं। राम उसे देखने लगता है तो छोटी उसे हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा करती है। राम, जी। छोटी, अरे आओ ना यार। राम छोटी के पास आता है तो छोटी जल्दी से उसके गालों पे किस करते हुए अपनी भी एक फ़ोटो क्लिक लेतो है और फिर तुरंत बेड से खुद बाहर आ जाए, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। राम छोटी को बस जाते हुए देखता है और फिर अपने आप को शीशे में उसके हाथ अपने आप गालों पे चले जाते हैं और फिर वो ना में सर हिला बाहर आ जाता है। सब डिनिंग टेबल पे थे, क्यों को सह कुही के साथ ही नाश्ता कर रहे थे। पंखुरो कुहू के बैग में लंच डालते हुए, बेटा पूरा खाएगा खाना। कुहू, ओके रूपांसल मम्मा। रणवीर, चले अब नीचे वरना लेट होगा। कुहू, हाँ बार दादी माँ का पैर छू लूँ। कुहू मासा के रूम में बढ़ जाती है। कुछ देर में सब नीचे थे। कुहू सबका पैर छूटी है, सब उसे आशीर्वाद देते हैं। राम, चले बच्चा। कुहू, जी भैया। पंखुरी, बेटा जाए सबका आशीर्वाद ले लीजिए। कुहू, ले तो ली मम्मा। पंखुरी, उधर के रही हूँ बचा दादाजी दादी जी और बाकी लोग का।
सब एयर कुहू पंखीरों को देखने लगते हैं। सब धीरे धीरे अपने रूम में चले जाते हैं। CH-45 अभिमन्यु का शिवी को परेशान करना। राम, चले बच्चा। कुहू, जी भैया। पंखुरी, बेटा जाए सबका आशीर्वाद ले लीजिए। कुहू, ले तो ली मम्मा। पंखुरी, उधर के रही हूँ बचा दादाजी दादी जी और बाकी लोग का। सब एयर कुहू पंखीरों को देखने लगते हैं। पंखुरी, ऐसे क्या देख रहे, सच बोल रहे हो, वो तो आखिर हमारा परिवार है, जाओ कुहू। कुहू जल्दी से महल के इस तरफ चलती जाती है और सबसे पहले दादाजी का पैर छूती है। दादाजी खुश रहिए और आज का दिन एंजॉय करिए। फिर दादी का छूटी है, फिर राजासा का। राजासा इसे गोद में उठा, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और इंसान से ज़्यादा नंबर पाएगा। कुहू जल्दी से उनके गोद से उतर विराज के पास जाती है और उसके पैर छूटी है तो विराज गोद में उठा अंदर नौकर को कुछ इशारा करता है तो नौकर जल्दी से एक बैग लाता है और विराज को दे देता है। विराज कुहू को लेके महल के बॉर्डर पे आके उसे उतारते हुए, ये लीजिए आपके लिए। फिर रणवीर को देख पंखुरी से, हमें कल पता चला कि इनका एडमिशन हो गया है तो हमने इनके लिए कुछ लाया था पर दे नहीं पाए थे, कर अपने आज इन्हें हमारे पास भेजा इसलिए दे रहे हैं। कुहू, हमारे लिए है भैया। विराज हाँ में सर हिला देता है। कुहू जल्दी से खोल के देखती है तो एक बॉटल होता है जिसपे कुही के बचपन को फोटो थी और उसे विराज ने गोद लिया था। ये कुहू के नामकरण की फोटो थी जिसमें महल के सब लोग रणवीर के दूसरे महल गए थे। कुहू, ये तो हम है। विराज, जी। रणवीर, अच्छा कुहू अब जाए वरना लेट होगा। कुहू रणवीर को बॉटल दे, कल से हम इसमें वाटर ले जाएंगे। रणवीर, ओके। कुहू राम के साथ चली जाती है, बाकी सब अंदर आते हैं। रणवीर, चलिए अब आज जल्दी नाश्ता कर लिए हैं तो ऑफिस ही चलते हैं, फिर दिन में खाना खाने घर ही आ जाएंगे। कारण आपने कमरे में जाके तैयार होता है और जाने लगता है तभी उसे मधु की याद आती है। वो जल्दी से अपनी एक शर्ट लेके आता है और मधु की पहना उसके माथे को चूम चला जाता है। सब कुछ देर में तैयार होके गेट पे खड़े थे, कारण चाची मधु को उठाएगा नहीं, वो थकी हुई है। शाम, तो फिर आप भाभी को इतना क्यों थका देते हैं? शाम की बात सुन कारण उसे घूरते हुए, कल रात एक कैसे को वजह से और घर में नीचे हुए कांड की वजह से देर से सोई है। श्याम को अब अपनी गलती का एहसास होता है को उसने क्या बोला, वही बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। कारण, मैं बाहर हूँ आप लोग आइए। कारण चला जाता है। पंखुरी, कि परेशान करते हैं आप लोग कारण को। रणवीर, क्योंकि मालकिन हमें मजा आता है। विनय भूमि के पास आके उसके माथे को चूम, आराम करना चाची आपकी जिम्मेदारी है, ये देखिए सो जाए थोड़े देर। पंखुरी, जी आप चिंता ना करें हम ख्याल रखेंगे। रणवीर पंखुरी के माथे को चूम, साथ में तुम भी आराम कर लेना। पंखुरी हमें सर हिला देते हैं। सब अपने काम पे चले जाते हैं शाम को छोड़, क्योंकि राम और शाम में कोई ना कोई घर रुकता था। अभिमन्यु, मैं मासा को चेक करता हूँ, आप तब तक खाना लाइए। पंखुरी, जी। अभिमन्यु पंखुरी के साथ अंदर बात जाती है तभी उसे शिवी दिखाती है जो एक प्लाजो और कुर्ती पहन के खड़ी थी और बाल सुखा रही थी, झुके होने के कारण उसकी कमर दिख रही थी। पंखुरी, अरे शिवी जी आप नहा क्यों ली? शिवी वैसे ही बाल झाड़ते हुए, वो हॉस्पिटल जाना है ना इसलिए। पंखुरी, आज रहने दीजिए ना, रात भर जागी है और कल ओवर टाइम की, आज आराम कर लीजिए। पंखुरी, जरूर कर लेती चाची, पर पूरा दिन आराम करूंगी तो रात भर जाग जाऊंगी, इसलिए जाने दीजिए, शाम को जल्दी आ जाऊंगी पक्का, फिर खाना खा के आराम से रात भर सोऊंगी। पंखुरी कुछ बोलती तभी अभिमन्यु उसे जाने को कहता है। पंखुरी हाँ में सर हिला के चली जाती है। अभिमन्यु शिवी को देखता है और फिर पीछे से जाके उसे बाहों में उठा लेता है। शिवी अभिमन्यु की हरकत से चीख पड़ती है। शिवी, आ। अभिमन्यु, चूल क्यों रही हो? मैं हूँ। शिवी, सर आप ये क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। शिवी, सर प्लीज उतारिए हमें, हम गिर जाएंगे। पर अभिमन्यु अभी भी कुछ नहीं बोलता, बस उसे लेके आगे बढ़ता रहता है। वही शिवी इस बात का एहसास हो जाता है कि वो कुछ भी बोल ले पर जवाब नहीं मिलने वाला उसे, इसलिए शांत रहती है। तभी अभिमन्यु उसे रणवीर के आर्टिफिशियल पॉइंट में ले जाके पटक देता है। शिवी जल्दी से खुद को संभाल बैठते हैं। ये क्या हरकत है सर? अभिमन्यु, सजा क्योंकि बिना इश्क तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। शिवी उसे बुरी तरीके से घूरते हुए, कौन सी बात हमें आपको नहीं मानी? अभिमन्यु, मेरी नहीं सबकी, सबके रहे हैं ना, आराम करो, पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा। शिवी का मन कर रहा था वो सर फोड़ दे, पर बेचारी अपनी इच्छा मन में ही दबा के रख लेते हैं, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसके सामने खड़ा इंसान उसे अगली बार सीधे नीचे फेंकेगा। अभिमन्यु, अब घूरना बंद करो और जाओ कपड़े बदल आराम करो। शिवी उठती है तभी एक बार और स्लिप कर उसी में छापक से गिर पड़ती है। अभिमन्यु, की फायदा नहीं है, 23 का होने का हरकतें वही 13 साल वाली है। शिवी, मैं 24 की होने वाली हूँ 5 महीने बाद। अभिमन्यु, जवान चलाने अच्छा है, हाथ पैर ढंग से चलाओ और उठो और जाकर कपड़े बदले, वरना इस महल में डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। अभिमन्यु ये कहते हुए वहां से सीटी बजाते हुए चला जाता है। वही शिवी उसके पीछे उसे घूरती है, गुस्से में आपन पैर पानी में मारती है, पर पानी काम होने की वजह से सारा पानी उसी के चेहरे पे आ जाता है।
शिवी, काद्रुप्ले ए, सच बता रहे हैं भूमि के शंकर जी, किसी दिन हम इस आदमी का सर फोड़ देंगे, फिर हमसे न कहना। 46 शिवी अभिमन्यु की पहली मुलाकात। हाय, सबसे पहले तो सॉरी, पर पता नहीं कैसे पूरा पार्ट कल अपलोड नहीं हुआ, बस 1000 वर्ड ही हुआ, इसलिए हम दोबारा से वो पार्ट लिख रहे हैं और ये पूरा 2500 वर्ड है। सो एंजॉय। अच्छा, एक बात और, आप लोग हमें कमेंट कर बताते नहीं है आपको पार्ट कैसा लगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बट बताते तो हमें अच्छा लगता और हम ये भी जान लेते कि आप लोग को कहानी पसंद आ रही है कि नहीं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी पे आते हैं। राम, चले बच्चा। कोहू, जी भैया। पनखुरी, बेटा जाए, सबका आशीर्वाद ले लीजिए। कोहू, ले तो ली मम्मा। पनखुरी, उधर के रही हूँ बचा, दादाजी दादी जी और बाकी लोग का सब एर। कोहू पनखीरों को देखने लगते हैं। पनखुरी, ऐसे क्या देख रहे, सच बोल रहे हूँ, वो तो आखिर हमारा परिवार है, जाओ। कोहू, कोहू जल्दी से महल के इस तरफ चलती जाती है और सबसे पहले दादाजी का पैर छूती है। दादाजी खुश रहिए और आज का दिन एंजॉय करिए। फिर दादी का छूटी है, फिर राजासा का राजासा इसे गोद में उठा, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और इंसान से ज़्यादा नंबर पाएगा। कोहू जल्दी से उनके गोद से उतर विराज के पास जाती है और उसके पैर छूटी है तो विराज गोद में उठा अंदर नौकर को कुछ इशारा करता है तो नौकर जल्दी से एक बैग लाता है और विराज को दे देता है। विराज कोहू को लेके महल के बॉर्डर पे आके उसे उतारते हुए, ये लीजिए आपके लिए। फिर रणवीर को देख पनखुरी से, हमें कल पता चला कि इनका एडमिशन हो गया है तो हमने इनके लिए कुछ लाया था पर दे नहीं पाए थे, कर अपने आज इन्हें हमारे पास भेजा इसलिए दे रहे हैं। कोहू, हमारे लिए है भैया। विराज हाँ में सर हिला देता है। कोहू जल्दी से खोल के देखती है तो एक बॉटल होता है जिसपे कुही के बचपन को फोटो थी और उसे विराज ने गोद लिया था। ये कोहू के नामकरण की फोटो थी जिसमें महल के सब लोग रणवीर के दूसरे महल गए थे। कोहू, ये तो हम है। विराज, जी। रणवीर, अच्छा कोहू अब जाए वरना लेट होगा। कोहू रणवीर को बॉटल दे, कल से हम इसमें वाटर ले जाएंगे। रणवीर, ओके। कोहू राम के साथ चली जाती है, बाकी सब अंदर आते हैं। रणवीर, चलिए अब आज जल्दी नाश्ता कर लिए हैं तो ऑफिस ही चलते हैं, फिर दिन में खाना खाने घर ही आ जाएंगे। कारण आपने कमरे में जाके तैयार होता है और जाने लगता है तभी उसे मधु की याद आती है। वो जल्दी से अपनी एक शर्ट लेके आता है और मधु की पहना उसके माथे को चूम चला जाता है। सब कुछ देर में तैयार होके गेट पे खड़े थे, कारण चाची मधु को उठाएगा नहीं, वो थकी हुई है। शाम, तो फिर आप भाभी को इतना क्यों थका देते हैं। शाम की बात सुन कारण उसे घूरते हुए, कल रात एक कैसे को वजह से और घर में नीचे हुए कांड की वजह से देर से सोई है। श्याम को अब अपनी गलती का एहसास होता है को उसने क्या बोला, वही बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। कारण, मैं बाहर हूँ, आप लोग आइए। कारण चला जाता है। पनखुरी की परेशान करते हैं आप लोग कारण को। रणवीर, क्योंकि मालकिन हमें मजा आता है। विनय भूमि के पास आके उसके माथे को चूम, आराम करना चाची आपकी जिम्मेदारी है, ये देखिए सो जाए थोड़े देर। पनखुरी, जी आप चिंता ना करें, हम ख्याल रखेंगे। रणवीर पनखुरी के माथे को चूम, साथ में तुम भी आराम कर लेना। पनखुरी हमें सर हिला देते हैं, सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं शाम को छोड़, क्योंकि राम और शाम में कोई ना कोई घर रुकता था। अभिमन्यु, मैं मासा को चेक करता हूँ, आप तब तक खाना लाइए। पनखुरी, जी। अभिमन्यु पनखुरी के साथ अंदर बात जाती है तभी उसे शिवी दिखाती है जो एक प्लाजो और कुर्ती पहन के खड़ी थी और बाल सुखा रही थी, झुके होने के कारण उसकी कमर दिख रही थी। पनखुरी, अरे शिवी जी आप नहा क्यों ली। शिवी वैसे ही बाल झाड़ते हुए, वो हॉस्पिटल जाना है ना इसलिए। पनखुरी, आज रहने दीजिए ना, रात भर जागी है और कल ओवर टाइम की, आज आराम कर लीजिए। पनखुरी, जरूर कर लेती चाची, पर पूरा दिन आराम करूंगी तो रात भर जाग जाऊंगी, इसलिए जाने दीजिए, शाम को जल्दी आ जाऊंगी पक्का, फिर खाना खा के आराम से रात भर सोऊंगी। पनखुरी कुछ बोलती तभी अभिमन्यु उसे जाने को कहता है। पनखुरी हाँ में सर हिला के चली जाती है। अभिमन्यु शिवी को देखता है और फिर पीछे से जाके उसे बाहों में उठा लेता है। शिवी अभिमन्यु की हरकत से चीख पड़ती है। शिवी, आ। अभिमन्यु, चूल क्यों रही हो, मैं हूँ। शिवी, सर आप ये क्या कर रहे हैं। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। शिवी, सर प्लीज उतारिए हमें, हम गिर जाएंगे। पर अभिमन्यु अभी भी कुछ नहीं बोलता, बस उसे लेके आगे बढ़ता रहता है। वही शिवी इस बात का एहसास हो जाता है कि वो कुछ भी बोलने पर जवाब नहीं मिलने वाला उसे, इसलिए शांत रहती है। तभी अभिमन्यु उसे रणवीर के आर्टिफिशियल पॉइंट में ले जाके पटक देता है। शिवी जल्दी से खुद को संभाल बैठते हैं। ये क्या हरकत है सर। अभिमन्यु, सजा क्योंकि बिना इश्क तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। शिवी उसे बुरी तरीके से घूरते हुए, कौन सी बात हमें आपको नहीं मानी। अभिमन्यु, मेरी नहीं सबकी, सबके रहे हैं ना, आराम करो, पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा। शिवी का मन कर रहा था वो सर फोड़ दे, पर बेचारी अपनी इच्छा मन में ही दबा के रख लेते हैं, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसके सामने खड़ा इंसान उसे अगली बार सीधे नीचे फेंकेगा। अभिमन्यु, अब घूरना बंद करो और जाओ कपड़े बदल आराम करो। शिवी उठती है तभी एक बार और स्लिप कर उसी में छापक से गिर पड़ती है। अभिमन्यु,
कि फ़ायदा नहीं है 23 का होने का, हरकतें वही 13 साल वाली है। शिवी, मैं 24 की होने वाली हूँ 5 महीने बाद। अभिमन्यु, जवान चलाने अच्छा है, हाथ पैर ढंग से चलाओ और उठो और जाकर कपड़े बदले, वरना इस महल में डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। अभिमन्यु ये कहते हुए वहां से सीटी बजाते हुए चला जाता है। वही शिवी उसके पीछे उसे घूरती है, गुस्से में आपन पैर पानी में मारती है, पर पानी काम होने की वजह से सारा पानी उसी के चेहरे पे आ जाता है। शिवी, काद्रुप्ले ए, सच बता रहे हैं भूमि के शंकर जी, किसी दिन हम इस आदमी का सर फोड़ देंगे, फिर हमसे न कहना। ये कह शिवी उठती है और फिर बाहर निकल अपने कमरे की तरफ चल पड़ती है। वही अभिमन्यु जो मासा के कमरे से उसे देख रहा था मुस्कुरा पड़ता है, फिर अंदर आके मासा को चेक करता है। तभी पंखुरी आती है। अभिमन्यु, ले आई खाना आप? पंखुरी, जी, अब हटिए हम खिला दे। अभिमन्यु साइड में बैठ जाता है तो पंखुरी मासा के बगल में बैठ उन्हें खाना खिलाती है। मासा अपने हाथ में एक गुड्डा लेके खेल रही थी। पंखुरी, क्या मिलता है आपको? अभिमन्यु, किस चीज़ में? पंखुरी, शिवी जी को परेशान करके। अभिमन्यु पंखुरी को देख सकपका जाता है और उसे देखने लगता है तो पंखुरी, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। अभिमन्यु उसे देखता है तो शिवी एक और कवा मासा को खिलाते हुए, शिवी ने नहीं बताया। अभिमन्यु, फिर? पंखुरी, जब पहले दिन शिवी आई थी तभी उसको देख आंखों में बेचैनी देखी थी, फिर पूजा वाले दिन आप दोनों को एक साथ बाथरूम में से निकलते देखा था। उस दिन मधु के साथ में भी आई थी पर कुछ काम से बाहर रुक गई थी। अभिमन्यु, चाची आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है कुछ। पंखुरी, अच्छी लड़की है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बनाए क्यों को, मुझे अपनी तीसरी बहू के रूप वही चाहिए, समझे? अभिमन्यु मुस्कुरा के, जी। पंखुरी खाना खिला चुकी थी तो अभिमन्यु दवाई देके मासा को पल्लवी के साथ छोड़ बाहर आता है और शिवी के रूम की तरफ बात जाता है। शिवी के कमरे में जैसे आता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि शिवी इस समय सिल्क की गाउन पहने थी और बेड पे लेटी थी, उसके बालों में तौलिया लपेटा था। अभिमन्यु अंदर आता है और शिवी को देखता है, फिर उसे आवाज देता है। अभिमन्यु, शिवी, पर शिवी कुछ नहीं बोलती। वो उसको ध्यान से देखता है तो शिवी सो चुकी थी। अभिमन्यु न मैं सर हिला के, मतलब नींद आ रही थी मैडम को, पर फिर भी हॉस्पिटल जाना था, आखिर क्या करूं मैं इस लड़की का। फिर खुद से, पहले तो बाल पोंची वरना बीमार पड़ जाएगी। ये कह वो उसको हल्का सा उठता है, फिर उसके टॉवल को खोल उसके बालों को सुखाने लगता है और उसके चेहरे को देख रहा था। उसे देखते देखते ही अपनी और शिवी की पहली मुलाकात याद आती है। 3 साल पहले लंदन का हॉस्पिटल। एक लड़की ब्लैक कुर्ती और जीन्स पहन दौड़ते हुए आती है और सामने से आते हुए एक डॉक्टर से टकरा जाती है। लड़की, सॉरी सॉरी हमने देखा नहीं। वो लड़का, तो चश्मा पहना के आना था ना, शायद दिखाई दे देता। लड़की, उठ, सॉरी बोल रहे हैं ना आप, इतना क्यों भड़क रहे हैं? वो लड़का, ओह तो मैं भड़क रहा हूँ मैडम, ये हॉस्पिटल है मेरा, आपका कोई पार्क नहीं जो आप 100 की स्पीड से आए, अगर मेरी जगह कोई पेशेंट होता तो। लड़की धीरे से, तो अब तक सॉरी एक्सेप्ट कर चला जाता, सर नहीं खाता हमारा। वो लड़का, क्या? लड़की, कुछ नहीं, आई एम सॉरी हमें लेट हो रहा है, आप बाकी लेक्चर बाद में दे दीजिएगा ना, हमारा नंबर ले लीजिए या फिर 12 बजे हम खाली हो जाएंगे, अपना केबिन बता दीजिए, वहाँ आ जाएंगे, तब आप जी भर के सुना देना, पर अभी जाने दीजिए, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छूट गया तो हमारा बहुत लॉस होगा। को लड़का, एक्सक्यूज में, मैं आपको फ्री दिखाता हूँ क्या और लेक्चर देता हुआ दिख रहा हूँ? लड़की, शू, कितना बोल रहे हैं, बोला ना बाद में दीजिए गए लेक्चर भासर जो भी, पर अभी हम जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है क्योंकि। बाय। वो लड़की वहां से चली जाती है। वही वो लड़का बस उसे देखता रह जाता है और मन में, भगवान करे ये आफत दोबारा ना मिले। कुछ देर बाद वो एक कमरे में आता है जहां बहुत से स्टूडेंट थे, बट सब ने एक जैसे कपड़े पहने थे, कोई मिडी कोई शॉर्ट्स, बस एक लड़की को छोड़ उसने कुर्ती जीन्स पहना था जो उसे वहां सबसे अलग और सुंदर बना रहा था, खास तौर पे उसके लंबे कमर तक के बाल हो खुले थे। वो लड़का, हेलो एवरीवन, आई एम योर लेक्चरर ऑफ दैट हॉस्पिटल एंड अ सर्जन ऑफ दैट हॉस्पिटल, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह राजपूत। वही वो लड़की जो बाहर अभिमन्यु से टकराई थी, वो उसे देख छुपते हुए, ओह गॉड कहाँ फंस गई मैं, ये हॉट बट एंग्री यंग मैन हमारे लेक्चरर है, अब तो तू गई शिवी। अभिमन्यु, सो बॉयज फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सब धीरे धीरे खड़े होकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आखिरी में बारी शिवी की आती है, वो धीरे से खड़ी होती है और अभिमन्यु को देखते हुए, माई सेल्फ शिवी। अभिमन्यु वही शिवी को देख गुस्से से भर गया था, पर अभी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहता है और पढ़ना शुरू करता है। लगभग 12 बजे उसकी क्लास खत्म होती है तो वो सबको ऑल द बेस्ट कह बाहर चला जाता है। शिवी भी अपना सामान लेके बाहर आती है, छुपाते छुपाते हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और फिर अपने सीने पे हाथ रख, बच गई बेटा, वरना अगर वो एंग्री यंग में मिल जाता तो तेरी खैर नहीं। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। शिवी चुहल जाती है। पीछे खड़ा लड़का, हे व्हाट हैपन, इट्स मी। शिवी, तेरी गधे के बच्चे, यहाँ मेरी जान जाते जाते बची, और ये कह रहा है व्हाट्स हैपन, कसम से कभी कभी इन अंग्रेजों की अंग्रेजी सुन मन करता है एक सुई उठाए और इनके पिछवाड़े में दे मारे, पर नहीं कर सकते, सालों के यहाँ ही पढ़ रहे हैं, कहीं हमें यहाँ से उठा के फेंक दिए तो उस एंग्री यंग मैन से पढ़ेंगे कैसे। तभी वो लड़का, हेलो
शिवी हड़बड़ाकर, येस, वो लड़का, व्हाट आर यू डूइंग हियर? शिवी, मैं मच्छर पकड़ रही हूँ, दिख नहीं रहा। वो लड़का, शिवी आई एम आस्किंग टू यू। शिवी, सॉरी क्रिश आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, यू से। क्रिश, आर यू नॉट कमिंग विद अस? शिवी, नो यू गो आई हैव सम वर्क। क्रिश जा मैं सर हिला के चला जाता है तभी पीछे से, अच्छा फ़ायदा उठाया है इन अंग्रेज़ों का। शिवी पीछे मुड़ के देखती है तो मधु अपनी प्यारी सी टिमटिमाती आंखों से उसे देख रही थी। शिवी, आप इंडियन हैं मधु? जी। शिवी, थैंक गॉड हमें कोई तो यहाँ मिला वरना एक हफ्ते से तो हम इन अंग्रेज़ों के साथ भटक रहे हैं। मधु, चलिए फिर आज हमारे साथ भटकिए। शिवी, चलिए। दोनों मिले बाहर आती है और पूरा लंदन दोनों में अंग्रेज़ों की बुराई करने में घूम लिया था। मधु, यहाँ से पास मेरा घर है, चलिए वही चलते हैं, फिर कुछ खा के आप चले जाना। शिवी, नहीं अब जाने दीजिए ना, अब हमें रूम रेंट के लिए धुरने जाना है। मधु, आपको रूम चाहिए? शिवी, जी। मधु, हमारे घर रहेंगी, हमारे घर खाली ही है। शिवी, पर ऐसे? मधु, कुछ ऐसे नहीं, वैसे भी हम और भाई दूर ही रहे थे, किसी को आप मिल गई तो अच्छा है। शिवी, पक्का ना? आपके भाई या आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना? मधु, बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करो, मैं भाई से बात कर ले चलती हूँ। कुछ देर दोनों घर पे थी। मधु उसे पूरा घर दिखाने के बाद, कैसा लगा? अगर पसंद हो तो आप रह सकती है। शिवी, बहुत अच्छा है, और ये कहते हुए वो पैसे निकाल मधु को देते हुए, ये लीजिए 3 महीने का किराया। मधु पैसे लेके साइड में रखते हुए, अब चलिए कुछ बनाते हैं खाने वाला। दोनों किचन में आती है और मधु बना शुरू करती है। कुछ देर हम दोनों खाना खा के हाल में बैठी थी। शिवी, आपके भैया कहाँ है? मधु, वो लेट होंगे, अक्सर रात में आते हैं। शिवी, ओके अच्छा साइन, चले क्या हम नींद आ रही है? मधु, अरे बिल्कुल। दोनों उठ के आपने अपने कमरे में चल पड़ती है तभी शिवी, मधु। मधु, जी दीदी। शिवी, आप हमारे साथ सो सकती है, हमें अकेले डर लगेगा, नई जगह है तो। मधु, अरे बिल्कुल, बस भाई को इन्फॉर्म कर दे वरना रात में आके मेरे रूम में जाएंगे और हम नहीं दिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दोनों कुछ देर में सो जाती है। ये ऐसा याद करते करते अभिमन्यु के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो शिवी की तरफ देखता है तो वो चैन से सोई थी। 47 भूमि, विनय और कान्वी 1 महीने की। ये ऐसा याद करते करते अभिमन्यु के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो शिवी की तरफ देखता है तो वो चैन से सोई थी। अभिमन्यु उसे देखता है, फिर मुस्कुराकर उसके माथे को चूम टॉवल बालकनी में डाल फिर उसके पास आता है और उसे बाहों में भर सो जाता है। 12:30 बजे अभिमन्यु की नींद कुहू के आवाज़ से खुलती जो बाहर किसी से कुछ बोल रही थी। अभिमन्यु उठ के बैठता है और शिवी के माथे को चूम कमरे से बाहर आता है तो बालकनी में कुही टेबल पे खड़ी थी और पंखुरी उसकी ड्रेस निकल रही थी। वही मधु वहीं पे बैठे एक फाइल में कुछ कर रही थी और दोनों की बातें सुन रही थी। मधु, अच्छा और क्या क्या किया आपने? कुहू, और आज हमने एक बनाना सीखा और ये भी दिखाए। तभी रणवीर आते हुए, हमें भी दिखाए प्रिंसेज। कुहू, पापा। रणवीर आके उसे बाहों में उठा लेता है तो कुहू उसके गालों को चूम, पापा मैंने ना आपको बहुत मिस किया पर राम भैया से कम। रणवीर, सच्ची आपने हमें राम भैया से कम मिस किया? कुहू, हाँ बस इत्तू सा, ये कहते हुए वो अपने हाथ से इशारा करती है। विनय, और हम लोग को? कुहू, सबको। पंखुरी, विनय, अभिमन्यु जाए आप लोग, भूमि और शिवी को उठा दीजिए, खाना के टाइम हो गया है, सब सुबह का ही खाए है। विनय, अभिमन्यु, हाँ मैं सर हिला के चले जाते हैं। रणवीर, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। भूमि आपने बिस्तर पे आराम से सोई थी, साथ में उसकी नन्ही राजकुमारी भी। विनय दोनों को चैन से सोता देख मुस्कुरा पड़ता है, फिर दरवाजा बंद कर अंदर आता है और पहले कान्वी के माथे को चूमता है और फिर पिलो निकाल उसके किनारे लगता है और पानी शर्ट खोल भी बेड पे रख पीट उतरता है। इस समय वो बस बॉक्स में था। विनय एक नज़र कान्वी को देखता है, फिर भूमि को अपनी बाहों में उठा वॉशरूम में बढ़ जाता है और बाथटब में उसे लेके बैठ जाता है। भूमि उसके सीने पे एडजस्ट होके फिर सो जाती है। विनय एक नज़र उसे देख पानी का टैब ऑन करता है। कुछ देर में जब भूमि को पानी महसूस होता है तो वो तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। उसकी नज़र सीधे विनय से मिलती है। विनय उसे देख एक स्माइल पास करता है। भूमि इधर उधर देख फिर विनय के सीने पे सर रख, आप कब आए हुकुम सा? विनय, जब आप हमारे ख्यालों में खोई थी हुकुमरानी सा। भूमि, आपने हमें जगाया क्यों नहीं? विनय, क्योंकि आप गहरी नींद में थी तो हमने सोचा आपको जगाने से अच्छा है डायरेक्ट शावर दे दे, फिर दोनों जन बाहर चल के लॉन्च कर लेंगे। भूमि, हुकुम सा ऑफिस मत जाए। विनय, क्यों? भूमि उसके सीने पे अपना चेहरा रगड़, क्योंकि रात भर का आप भी जागे हैं, हम तो नींद पूरी कर लिए अभी सके पर आप तो रात भर हमारे साथ जागे रहे, फिर सुबह ऑफिस भी चले गए। विनय, उसके माथे को चूम, ही थके नहीं रानी सा, और जो थोड़ी बहुत थकान है आप मिटा दीजिएगा रात में हमारे हाथ पैर दबाकर। भूमि अपना सर उठा ले उसे देखती है, फिर हाँ मैं सर हिला के, बिल्कुल। विनय, अच्छा अब चलिए नहा लीजिए। भूमि, आप नहाए, हम शावर के नीचे नहा लेते हैं। विनय, बिल्कुल, मैं शांति से रही नहाए हमारे करीब।
भूमि फिर वैसे ही बैठ जाती है तो विनय उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और धीरे धीरे उसे चूमने लगता है, साथ ही अपने हाथ से उसकी कमर सहला रहा था। शुरू में तो उसकी किस जेंटल थी, पर समय के साथ वो और पैशनेट किस करने लगा और लगभग 20 मिनट बाद जब उसे लगा भूमि अब सांस नहीं ले पा रही तब जाके उसके होठ को आज़ाद किया। भूमि उसे अलग होकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है जो विनय को और ज़्यादा भड़का रही थी, क्योंकि उसके इस तरीके से सांस लेने से भूमि का सीना ऊपर नीचे हो रहा था और ऊपर से उषा ने कुर्ती पहना था जो और पता चल रहा था। विनय तुरंत अपने होठ उसके कुर्ती के ऊपर से ही उसके सीने पे रख देता है। वही भूमि ये फील करते अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वही विनय उसके सीने को मानो आज खा ही जाएगा ऐसे किस कर रहा था, साथ ही उसके हाथ भूमि ले कुर्ती को ऊपर करने लगे थे, पर गीले होने की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। इस कारण विनय एक झटके से उसकी कुर्ती फाड़ देता है और पूरे बाथरूम में एक कर की आवाज़ गूंज उठती है। भूमि कस के अपनी आंखें बंद कर लेटो है। भूमि इस समय बस प्लेजो और आपने ब्लैक कलर के इन में थी। विनय ने जैसे ही उसके गोरे बदन पे बालक इन देखा उछला दिल और तेजी से धड़क उठा। वो तुरंत अपने होठ उसके गले पे रख वे तहासा चूमने लगा, साथ ही उसे बाइट भी कर उसके गले पे निशान बना रहा था। धीरे धीरे नीचे नीचे बात कॉलर बोन पे आ गया, फिर उसके इन से झांकती हाफ चेस्ट पे आपने होठ रख दिया। भूमि के हाथ अपने आप ही विनय के बालों में चले गए। विनय अपने हाथ पीछे ले जा उसके इन के हुक को खोल देता है। अब उसके सामने भूमि हाफ मैक थी। विनय अपने हाथ से भूमि चेस्ट को ले प्रेस करने लगता है और साथ ही किस और सक भी। भूमि विनय का ये हमला बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, भूमि आहा हुकुम सा। विनय के लिए ये शब्द जैसे उसे और पागल करने को थे। विनय और पैशनेटली उसे चूमने लगता है। वही भूमि अपने हाथ उसके बालों से सरका उसके कंधे पे रख देती है और उछले मजबूत कंधों पे अपनी ले नाखून गड़ा देती है। विनय धीरे धीरे उसके पेट की तरफ बढ़ता है और वह पे किस और लिक करने लगता है और साथ ही उसके प्लाजो को सरका देता है और झुक उसके थाई को किस करने लगता है। वही अब भूमि पूरी तरीके से बाथटब में लेती थी और विनय उसके ऊपर था। अभी कुछ पल ही हुए थे कि विनय जैसे नींद से जगता है और एक झटके से भूमि के ऊपर से उठ उसे देखता है। भूमि का पूरा चेहरा लाल हो गया था, उसको बॉडी भी लाल हो चुकी थी। विनय भूमि को खड़ा कर, रानी सा जाए यहाँ से। भूमि उसे देखती और फिर वही पड़ा टॉवल उठा खीर को लपेट वहां से चली जाती है। विनय बाथटब में ठंडे पानी को भर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है, पर अब भी वो कंट्रोल में नहीं था। इस कारण अपने शरीर पे बचा आखिरी कपड़ा निकल फेंक देता है और अपने हाथ नीचे ले जा खुद को शांत करने लगता है। वही भूमि बाहर आके सीधे चेंजिंग रूम में जाती है और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखती है। उसके पूरे शरीर पे विनय के दिए निशान थे। भूमि किड को देखती है, फिर कपड़े बदल बाहर आती है। अभी तक विनय बाहर नहीं आया था। भूमि अपने मांग में सिंदूर भर बाहर चली जाती है। रणवीर का कमरा। रणवीर आराम से बेड पे बैठ चिल्लाता है, पंखुरी मेरा टॉवल कहाँ है? पंखुरी, वही होगा मालिक। रणवीर, नहीं है, आके धुर दो ना। मधु, जाए चाची, आप हमें खाना बाहर कहाँ देते हैं? पंखुरी, जी हम भी बस अभी आए। पंखीरो अपने साड़ी के पल्लू से अपना हाथ साफ करते हुए कमरे में घुसती है और बिन देखे, क्या मालिक बोल तो रहे हैं, वही बेड पे रखा है पर आपको तो दिखाता है नहीं है। ये कहते हुए बेड पे देखती है तो रणवीर तौलिया हाथ में लेके बैठा था। पंखुरी, ये क्या, जब आपको मिल हुआ था तो क्या धीर रहे थे? बेकार में हमें परेशान किया, हम काम कर रहे हैं ना। रणवीर, अच्छा जी, वो काम दिख रहा है आपको, पर आपने पति को सेवा करना नहीं। पंखुरी, अच्छा जी, और क्या नहीं किया हमने? रणवीर, हमें नहलाना। पंखुरी, आप बच्चे हैं छोटे से को हम आपको नहलाए? रणवीर, आपके लिए तो है ना, वैसे भी आज हम बहुत थक गए हैं तो आप हमें नहला तो सकती ही है। पंखुरी, मालिक रात में हम नहला देंगे, अभी हमें काम है। रणवीर, घर में किचन का काम करने के लिए 3 नौकर है, फिर भी आप सारी औरतों को ही किचन देखना है, हम तो बेकार में ही पैसे दे रहे हैं सबको। पंखुरी इश्क छिड़ा हुआ जवाब सुन समझ जाती है रणवीर अब छिड़ रहा है। पंखुरी, अच्छा ठीक है, चले हम नहला देते हैं। रणवीर बाथरूम में आता है और अपने सारे कपड़े निकाल बॉक्स में शावर के नीचे बैठ जाता है। पंखुरी अंदर आती है और अपना साड़ी का पल्लू कमर में खोज शावर ऑन करती है, फिर साबुन उठा उसके पूरे शरीर पे मलती है। कुछ देर में बाथरूम का सीन पहले वाले सीन से अलग था। पंखुरी अपने ब्लाउज और पतिकोट में रणवीर के गोद में थी। वही रणवीर अपने हाथ में साबुन लेके उसके शरीर पे मल रहा था। कुछ देर में सब डिनिंग टेबल पे थे जहां सारी लड़कियां अपना सर का पल्लू गिरने नहीं दे रही थी। वही लड़के मुस्कुरा के अपनी अपनी वालियों को छेड़ रहे थे और अभिमन्यु शिवी छोटी शाम उन लोगों को देख रहे थे और छोटी अपने थाली में से खाना खिला रही थी। शाम, अभिमानी भैया, आपको नहीं लगता बड़े लोग हमारे सिंगल होने का ज्यादा ही फायदा उठा रहे? अभिमन्यु, लग तो रहा है यार, अब मैं भी सोच रहा हूँ शदाई कर है लूं। शाम, भाई मैं सोच रहा हूँ पर कर नहीं सकता। अभिमन्यु, क्यों? शाम, अरे भैया क्या दर्द पीड़ा दुख आपको सुनाऊं, आप तो सब जानते हैं। मेरा वो बाल ब्रह्मचारी भाई राम, वो मुझे 3 मिनट बड़ा है, अब उसे पहले शादी कर लिया तो माँ बाबा गांव में घुसने नहीं देंगे। अभिमन्यु, अच्छा चल कोई ना, तब मैं ही शादी कर लेता हूँ। रणवीर, अबे नलायको, अब अगर चुप नहीं हुए दोनों तो इतना चापल से दौरा दौरा इतना पीटूंगा कि फिर कभी दुख दर्द पीड़ा बताने लायक नहीं बचोगे दोनों। कारण, चाचू दौरा दौरा पीट लेंगे इस उम्र में। विनय,
हाँ चाचू, कहीं कमर अकड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे और डॉक्टर को दिखाने में भी शर्म आएगी। रणवीर, अबे बिना लगाम के बेलो, अगर एक शब्द और कहा ना तो कहीं तुम्हारी कमर ना दिखानी पड़ जाए। अभिमन्यु, अब देखो चाचू सच बोल रहे तो आप छिड़ रहे हैं। रणवीर, कसम से एक बार भाभी ठीक हो जाए फिर तुम चारों को इतना पीटूंगा ना कि सारी ये जो बातें निकल रही है खत्म हो जाएगी। अभिमन्यु, चाचू मासा को ठीक होने में 1 साल से ज़्यादा लगेगा, तब तक आप 60 के हो जाएंगे। रणवीर अपनी जगह से उठते हुए, रुको बताता हूँ कौन सा अटका है। पंखुरी जल्दी से रणवीर का हाथ पकड़, जाने दीजिए ना मालिक, बच्चे हैं आपके साथ मजाक कर रहे हैं, आप खाना खाए ना। विनय, है चाची खाना खाए, पता नहीं कब तक ये तेल मसाले वाला खाने को मिले, वरना एक बार डॉक्टर ने मन किया तो खिचड़ी खाने पड़ेगी। रणवीर, देख लो आपने बच्चों को। पंखुरी, क्यों तंग कर रहे आप लोग, इन्हें खाना खाए ना आराम से। विनय और बाकी सब हमें सर हिला के खाना खाने लगते हैं और कुछ देर बाद सब फिर से वही अपनी रोजमर्रा का काम करने चल पड़ते हैं। शाम को आज पंखुरी और भूमि शिवी मधु ने मिले लान पे डिनर का प्लान बनाया था। किचन में भूमि, चाची रायता किस चीज़ का बना दूँ, बूंदी वाला या प्याज। पंखुरी, प्याज का ही बना दो, बिरयानी के साथ वही अच्छा लगेगा। मधु शिवी आपस में मैं लगी केक को डिज़ाइन कर रही थी और कुछ खुसुर पुसुर कर रही थी। पंखुरी, वो प्यारी नंद भाभी ये क्या आपस में लगा रखा है, हमें भी बताओ भाई। मधु शिवी को देखने लगती है तो भूमि पंखुरी मधु को, भूमि, क्या बात है नंद जी, कुछ सीरियस है क्या। शिवी, मधु बता दो। मधु, पर अभी कन्फिर थोड़ी है, ऐसे बता दूँ और कहीं नेगेटिव हुआ तो। पंखुरी, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, हमें भी बताइए भाई। मधु, वो चाची हमारा डेट था परसों पर अभी तक पीरियड आया नहीं है। भूमि, तो मधु, तो हमें लग रहा है कहीं हमारा मतलब है शायद, आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पंखुरी, भूमि, क्या। मधु, धीरे बोलिए कोई सुन लेगा। भूमि, मधु आप श्योर हो। मधु, नहीं पर चेक करना चाह रही हूँ। भूमि, तो करिए ना। मधु, कैसे, उसके लिए प्रेगा की चाहिए और हम बाहर जा नहीं सकते, और जाएंगे तो कारण या श्याम भैया या कोई जाएगा और उनके सामने खरीदे तो हला हो जाएगा। भूमि, प्रॉब्लम तो बड़ी पर एक सॉल्यूशन है। सब भूमि को देखने लगते हैं तो भूमि, क्यों ना राम भैया को एक पर्ची में लिख के दे दे और बोल देंगे प्लीज़ खोल के ना देखे, और दुकान वाले से भी बोल देंगे कि पैकेट में पैक करके दे। राम भैया वैसे भी हम मन कर दे तो वो काम नहीं करेंगे। पंखुरी, आचा रास्ता है। शिवी, तो यही करते हैं, वैसे भी राम भैया घर पे है और कोई हाँ नहीं वो लेते आएंगे जल्दी से। भूमि, ठीक है हम लिख ले देते हैं, चाची आप राम भैया को दे देना। पंखुरी, मैं बिल्कुल नहीं, क्या कह रही है आप भूमि। भूमि, वही जो आपको करना है, इसलिए अब बहाने बनाना बंद करिए और चलिए हमारे साथ। तीनों किसी तरह पंखुरी को समझा बुझा के तैयार करते हैं और बाहर लाते हैं। राम, चाची आपने बुलाया। पंखुरी, जी भैया वो हमें कुछ चाहिए था, आप ला देंगे। राम, हाँ हाँ चाची बताइए ना क्या चाहिए, हम अभी ला देते हैं। पंखुरी, वो इसमें में है और हाँ मेडिकल पे मिलेगा और प्लीज़ देखिएगा नहीं। राम, जी चाची। राम चला जाता है। रात के 8 बजे सब बाहर बैठे थे। रणवीर, आज कुछ खास है क्या जो स्टारलाइट डिनर मार रहे हैं हम लोग। पंखुरी, जी है ना। रणवीर, क्या। पंखुरी, आज से हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है और आज कान्वी 1 मंथ की हो गई है। अब सबका ध्यान आता है कि कान्वी आज के दिन ही पैदा हुई थी। विनय, ओह शीट, मैं भूल कैसे गया। भूमि, जैसे सब भूल गए कल रात के बहस की वजह से और फिर कान्वी के बीमार होना और कुही का स्कूल, हमें भी शाम को याद आया। विनय कान्वी को गोद में लेके, सॉरी हमारा बच्चा पापा भूल गए थे, बीजेटी प्रोमिस 2 मंथ होने पे पापा सबसे पहले आपको विश करेंगे। भूमि, अच्छा जी, और हम लोग तो सोए रहेंगे। विनय, वैसे भी 12 बजे तुम सो जाती हो। रणवीर, अच्छा अच्छा ठीक है, अब लाओ कान्वी को यहाँ दो। विनय कान्वी को रणवीर को देता है। 48 नया घर। विनय कान्वी को गोद में लेके, सॉरी हमारा बच्चा पापा भूल गए थे, बीजेटी प्रोमिस 2 मंथ होने पे पापा सबसे पहले आपको विश करेंगे। भूमि, अच्छा जी, और हम लोग तो सोए रहेंगे। विनय, वैसे भी 12 बजे तुम सो जाती हो। रणवीर, अच्छा अच्छा ठीक है, अब लाओ कान्वी को यहाँ दो। विनय कान्वी को रणवीर को देता है। विनय कान्वी को रणवीर को देता है। रणवीर, सॉरी राजकुमारी आपके दादू भी भूल गए, आप 1 मंथ की हो गई इस वजह से दादू कुछ नहीं ला पाए, पर हाँ दादू प्रोमिस करते हैं आपके लिए दादू कल पक्का कुछ लाएंगे। मधु, ओके ओके, अब आइए सब लोग केक कट करते हैं फिर डिनर करेंगे। मधु ये कहते हुए अपने हाथ में केक लेके आती है और उसे वही तब पे रखती है, उस पे बहुत प्यारा छोटा बेबी बनी थी, साथ ही साइड में एक आटे पे गोले में कैंडल जला के रखा था। मधु ये कहते हुए अपने हाथ में केक लेके आती है और उसे वही तब पे रखती है, उस पे बहुत प्यारा छोटा बेबी बनी थी, साथ ही साइड में एक आटे पे गोले में कैंडल जला के रखा था। अभिमन्यु, केक तो बहुत सुंदर है। पंखुरी, बनाया भी तो हमारी दोनों डॉक्टरों ने है।
रणवीर, वाह हमें नहीं पता था बड़ी डॉक्टर और छोटी डॉक्टर केक एक्सपर्ट भी है। मधु, अरे चाचू में नहीं शिवी दी एक्सपर्ट है। पता है लंदन में एक बार भैया नाराज हो गए थे तब दीदी ने केक बना के उन्हें मनाया था। शिवी और अभिमन्यु एक दूसरे को देखने लगते हैं मधु की बात पे। भूमि, ऐसा क्या किया था शिवी ने जो भैया नाराज थे? मधु, अरे आप पूछो मत, दीदी और भैया का तो शुरू शुरू में 36 का आंकड़ा था, क्या लड़ते थे दोनों। रणवीर, ये कहानी अभी खाना खा के जब यहाँ सब लोग बैठेंगे तब सुनाना, अभी केक कट करते हैं। श्याम, हाँ मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। भूमि, हाँ हाँ आइए सब। भूमि कैंडल जलाती है और फिर पंखुरी को चाकू पकड़ाते हुए, चलिए दादी जी केक कट कराए अपनी पोती का। कहो बेटा आप भी आओ और अपनी छोटी सी डोल से केक कट कराओ। छोटी आप भी आइए। पंखुरी, मैं नहीं भूमि आप कराओ ना। भूमि, क्यों? छोटी, हाँ भाभी आप और भैया ही कराए। रणवीर, हाँ भूमि पंखुरी सही कह रही है, तुम लोग ही कराओ। भूमि, क्यों भाई आप लोग इश्के कुछ नहीं लगते। रणवीर, परवीन परवर कुछ नहीं, चलिए कट करिए, वैसे भी बहुत लोग लाइन में और सबसे बड़े आप, तो आप ही शुरुआत कीजिए, फिर बारी बारी से हर मंथ सब लोग। रणवीर पंखुरी छोटी कुहू हारमान कानवी से केक कट करवाते हैं। कुहू खुद से ही एक पीस उठा खा लेती है। श्याम, मैं पहले खाऊंगा। रणवीर उसके मुंह में केक डालते हुए, खा बे तू ही खा पहले। पंखुरी भी सबको थोड़ा थोड़ा केक खिलाती है, फिर सब खाने बैठते हैं। भूमि एक प्लेट में केक बिरयानी और रायता निकल दूसरे प्लेट से ढकते हुए, कुहू बेटा विराज भैया को बुलाओ। कुहू वहीं से चिल्ते हुए, विराज भैया आपको भाभी बुला रही है, बाहर आइए। सब अपने काम पे हाथ रख लेते हैं। कुहू, विराज भैया। विराज जो अंदर अभी तुरंत खाने बैठा था वो आवाज सुन रुक जाता है। छोटी रानी, अब इसे कौन सी आफत आ गई जो शांत नहीं रह सकती। जिया, अरे मोशी पागल है, सब आप ध्यान न दो। तभी एक बार और आवाज आती है, राजा सा जाए छोटे राजकुमार देख ले क्यों बुला रही है। विराज हाथ जोड़ उठता है और बाहर आता है। विराज, क्या हुआ बेटा की चिल्ला रही हो आप? कहूँ, मैं नहीं भाभी को काम था। भूमि उसके पास जाके, आज कान्वी 1 महीने की हो गई है इसलिए केक काटा था। विराज कंफ्यूज एक्सप्रेशन से, कान्वी कौन? भूमि, आपके भैया को बेटी उनका नाम कान्वी रखा गया है। विराज, हाँ मैं सर हिला के खाना लेके अंदर चला जाता है। भूमि अपनी जगह आके बैठ जाती है, सब खाना शुरू करते हैं। अभिमन्यु, भाई सच में चाची के हाथ की बिरयानी और साथ में भाभी के हाथ का रायता, दिल खुश हो जाता है खाके। विनय, साथ ही थकान भी दूर पूरे दिन की। करण, और सपने भी मस्त आते हैं। रणवीर, चलो जल्दी खाओ सब। कुछ देर में सबका खाना खत्म होता है। सब लेडीज लोगों का हाथ बटा सारा सामान जहाँ था वहाँ रखवा देते हैं। कुछ देर में सब बाहर गार्डन में बैठे थे, कुहू को ऊपर सुला दिया गया था पल्लवी के पास। भूमि, हाँ तो हमारी प्यारी नंदरानी अब बताए। मधु, क्या? भूमि, अरे शिवी ने केक क्यों बनाया था? मधु, ओह अच्छा फिर सुनिए, ये ना तब की बात है जब शिवी दी हमारे घर शिफ्ट हो गई थी लंदन किचन में। आज शिवी को शिफ्ट हुए 1 हफ्ते हो गए थे पर अभी तक अभिमन्यु और शिवी का सामना नहीं हुआ था क्योंकि अभिमन्यु की लेट नाइट शिफ्ट चल रही थी और अभिमन्यु तो लगभग 4 दिन से हॉस्पिटल में था। आज वो रात में 10 बजे घर आ गया था पर ये दोनों जल्दी खाना खा के सो गई थी एक साथ। सुबह 6 बजे, अभिमन्यु, चलो अभिमन्यु जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अपनी प्रिंसेज के लिए टेस्टी टेस्ट खाना और केक बनाता हूँ और उसको कोई फ्रेंड भी तो वैसे भी 1 हफ्ते से बेचारी मिलवाना चाह रही है पर मैं मिल नहीं पा रहा, पक्का बहुत नाराज होगी। इधर शिवी जल्दी उठती है और फिर खुद से, हैप्पी बर्थडे शिवी, तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो, तुम खूब तरक्की करो और उस खडूस टीचर से मन लगा के पढ़ो और उसकी तरह बनो। अरे अरे डॉक्टर खडूस नहीं। शिवी उठ के नहाने जाती है और आज एक लाल रंग की प्लेन साड़ी निकाल पहन तैयार होती है और बाहर जाते हुए, चलो बेटा आज जल्दी जल्दी सारा खाना बनाओ और फिर केक घर और हॉस्पिटल में सबको खिलाना है ना। अभिमन्यु सारा खाना बना के बस केक बनाने जा रहा था, उसने केक स्पॉन्ज तैयार कर बस चॉकलेट सिर्फ से उस पे सॉरी लिखता है और जैसे ही उसे लेके पलता है उसकी टक्कर किसी से होती है और अभिमन्यु के हाथ से सारा केक नीचे गिर जाता है। शिवी, सॉरी 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 हमने देखा नहीं। अभिमन्यु जो उसको आवाज़ सुन उसको तरफ देखता है तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, तुम। शिवी, आप? अभिमन्यु, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया और ये रायता जो फैला दिया सो अलग। तभी मधु आ जाती है। मधु, भाई। अभिमन्यु, मधु मधु, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अभिमन्यु, क्यों क्या ये देखो इस पागल जाहिल लड़की ने, देखो क्या किया, मैंने इतनी मेहनत से ये सब तेरे लिए बनाया था पर इसने सारा खराब कर दिया। शिवी, सॉरी। अभिमन्यु चिल्ला के, सॉरी से क्या मतलब है? सॉरी तुम्हारा मेरा केक ला सकता है नहीं ना? और एक बात बताओ तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मधु, भाई मैंने रेंट पे रखा है, मेरी फ्रेंड है। अभिमन्यु, ये और तुम्हारी फ्रेंड? मधु, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये लड़की तुम्हारी दोस्त कैसी हो सकती है? इसका टेस्ट देखो और अपना। मधु, बस करिए भाई। अभिमानी, अब तुम भी मौके ही बस कराना। देखो मधु, मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। मधु,
भाई हमने 3 महीने का एडवांस ले रखा है। अभिमन्यु आपने रूम को तरफ जाता है और एक चेक लाके शिवी के मुंह पे फेंकते हुए, ये पढ़ो चेक तुम्हारे एडवांस से ज्यादा है और निकालो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा। मधु, नहीं भाई शिवी दी कहीं नहीं जाएंगी। अभिमन्यु, पर मधु, बोल दिया ना मैंने। अभिमन्यु, देखो करा दिया ना, हमारे बीच में झगड़ा, मिल गई कलेजे को ठंडक। अभिमन्यु ये बोल वहां से चला जाता है, वही मधु भी उसके पीछे चली जाती है। इधर शिवी आंखों में आंसू लिए नीचे पड़े केक को देखती है, फिर अपना साड़ी का पल्लू कमर में खोस उस केक को उठाती है और किचन में लाती है और प्लेटफॉर्म पे रख फ्रीज से क्रीम निकालती है और साथ ही चॉकलेट प्रीमिक्स। कल वो जब शॉपिंग पे गई थी तो ये सारी छोड़े लेके आई थी, आज के लिए वो ओवन और गैस दोनों जगह केक बेक होने को रखती है, फिर क्रीम को और चॉकलेट को मेल्ट करती है और वैसे ही आशु बड़ी आंखों से कुछ देर में दूसरा केक बनाती है और फिर एक और एक पे सॉरी दूसरे पे हैप्पी बर्थडे लिखती है। फिर अभिमन्यु वाले केक को भी ठीक करती है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगा उसे क्योंकि अभिमन्यु ने सिर्फ प्रीमिक्स से केक बना सॉरी लिख दिया था। शिवी दोनों सॉरी केक को डिनिंग टेबल पे रख एक केक को पैक करती है और फिर खुद को सही कर बाहर आती है। इधर मधु अभिमन्यु को मना ली थी, दोनों डिनर टेबल पे आते हैं तो वहाँ केक रखा देख मधु, दो केक। अभिमन्यु, सॉरी भी लिखा है। तभी मधु का फोन बजता है, मधु उठा के, हेलो, नहीं अच्छा मैं बताती हूँ कुछ देर में। मधु फोन कट कर, हे भगवान ये क्या हो गया। अभिमन्यु, क्या हुआ। मधु, भाई आज शिवी दी का बर्थडे था और हमने उन रुला दिया। अभिमन्यु को भी अब थोड़ा बुरा लगता है, उसे शिवी के उन आंसुओं से भरी आंखें याद आती है। मधु, शिवी दी घर पे नहीं है, कहाँ गई होंगी इस टाइम, वो तो लंदन में नहीं है। अभिमन्यु, अच्छा ज्यादा पैनिक मत करो, चलो चल के धुरते हैं। दोनों शिवी को हर जगह धुरते हैं पर वो उन कहीं नहीं मिलती है, दोनों के जगह रुक के मधु, सब क्या करे, दीदी तो मिल ही नहीं रही, ना फोन उठा रही है। अभिमानी भी अब परेशान हो गया था। तभी मधु को उसकी फ्रेंड फोन करती है, मधु कॉल उठा, हाँ बोल। मधु, क्या तुम वही रुको हम आते हैं। माशी फोन कट कर, भाई दीदी मिल गई चलिए। अभिमन्यु, कहाँ है। मधु, स्ट्रीट पे। दोनों कार में बैठ के मधु के फ्रेंड के बताए जगह पे आते हैं। यू ने सामने शिवी रोड पे बैठे कुछ लोगों के साथ केक खाती दिखाती है। अभिमन्यु आगे बढ़ शिवी का हाथ पकड़ एक झटके से खड़ा करता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वही शिवी तो सोचती रह जाती है कि उसके साथ हुआ क्या। मधु उनके पास आके, दीदी आप ठीक तो है ना। अभिमन्यु को अब एहसास होता है वो क्या किया, वो शिवी को छोड़, दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे बिना बताए कोई आता है क्या, और फ़ोन भी नहीं उठता है, ऊपर से कसम से अगर बर्थडे नहीं होता तो देता खींच के, एक सारा गुस्सा होना निकल जाता। मधु, बस करिए भाई अभिमन्यु, अब चलो घर। तीनों घर आते हैं। अभिमन्यु, चलो दोनों टेबल पे मैं खाना लाता हूँ। अभिमन्यु जो केक उसने बनाया था और शिवी से सही किया था उसे दोबारा से चॉकलेट डालता है और फ्रीज से जेम निकल उस पे हैप्पी बर्थडे लिख कैंडल लगा बाहर आता है। अभिमन्यु, देखी भाई मैं तुम्हारे जितना अच्छा तो नहीं बना सकता हूँ, इसलिए जैसा है उसी से काम चला लो। शिवी मधु मुस्कुरा देते हैं। शिवी, केक को देख, हमसे भी प्यारा आपने बनाया है। अभिमन्यु, है तो काटो। शिवी केक कट करती है। मधु, अभिमन्यु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शिवी केक कट कर पहले मधु को खिलाती है फिर अभिमन्यु को। अभिमन्यु, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट यही है कि तुम यहाँ रह सकती हो, पर याद रहे मेरे काम में कोई टांग नहीं लगाओगी। शिवी आके बच्चों को तरह हाँ मैं सर हिला देते हैं अभिमन्यु, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम यहाँ रहती हो। शिवी एक बार फिर हाँ मैं सर हिला देती है। उसके बाद अभिमन्यु शिवी में कभी कभी बात हो जाती थी। मधु शिवी तो पहले से भी ज़्यादा गहरी दोस्त बन गई थी, पर अभिमन्यु शिवी वैसे ही थे, लड़ते झगड़ते वाले, पर बस एक तरफ से, क्योंकि शिवी के मन में जब से अभिमन्यु ने उसे गले लगाया था तब से फीलिंग आ गई थी। प्रेजेंट विनय, अरे बाप रे इतनी ज़बरदस्त मुलाकात। शिवी, अरे भैया अभी ये तो कुछ नहीं है, जब भी मिलते थे हमारा बहस हो जाता था और अब भी यही है, तभी हमें जल्दी इनकी बातों का बुरा नहीं लगता है। भूमि, शिवी जी आप हमें भी केक बनाना सिखाएंगी। पंखुरी, हमें भी। छोटी, हमें भी। शिवी, आप क्या करेंगी सीख के, अभी तो आप बहुत छोटी है। छोटी, हम ये आपने AGOG के लिए सीख रहे हैं ताकि जब वो खिले तब हम उन बना के खिला सके, और आपने सास ससुर को भी ताकि वो जाके एक नज़र में ही पसंद कर ले। शिवी, जी बिल्कुल सिखा देंगे तब ताकि आप आपने AGOG को खिला सके विनय, पर उसे पहले हमें खिला देना वरना डायरेक्ट उन्हें खिलाया और कहीं हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा उन्हें तो शादी छोड़ घर में घुसाने नहीं देंगे। छोटी छिड़कर, चाचू देख लीजिए हमें भैया छिड़ा रहे हैं। रणवीर, विनय क्यों छिड़ा रहा है। फिर छोटी को देख कर, बेटा एक बार सच में हमें से किसी को खिला देना क्योंकि वो बोल सही रहा है। छोटी, चाचू आप भी जाए, हमें किसी से बात नहीं करना, कट्टी दाल भात कट्टी बत्ती ताला खोलो चाबी खोला, आप सबसे कभी ना बोलो। करण, तू अभी तक बोलती है ये। छोटी, हाँ। भूमि, अरे BS वो ही नहीं, हम सब भी बोलते हैं अभी तक। मधु, मैं नहीं बोलती पर। शिवी,
यूं का है मधु जी आप ठहरी लंदानिया पर हम है बिहारी लोग तो हम सबके ये आवत है कहे लो नदिया। भूमि जी शिवी जी पर हमें आपको जितनी भोजपुरी नहीं आती। छोटी पर हमें आती है हमारी फ्रेंड भी बिहार से थी और वो ही सिखाई हमें साथ ही भोजपुरी। रणवीर अरे भगवान अलग अलग नमूने पकड़ के ला दिए हैं हम लोग। रणवीर को बात पे सब हंस पड़ते हैं शिवी चाचू वो हमें आपसे कुछ पूछना था। रणवीर हाँ बोलो ना शिवी। शिवी वो चाचू हमने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं तो हम उसे ज़मीन लेना चाहते हैं क्या हमें यहाँ दिला सकते हैं? अगर ज़मीन हो तो चलेगा या फिर अगर 2 रूम का फ्लैट हो वो भी चलेगा पर फ्लैट हो तो ज़्यादा अच्छा है। सब शिवी की बात सुन उसे देखने लगते हैं। भूमि आप ज़मीन क्यों ले रही है? शिवी अरे कब तक यहाँ रहेंगे कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा ना तो हम सोच रहे हैं कि आपने एक घर हो ताकि हमें कभी परेशानी ना हो। अभी कोई कुछ बोलता कि रणवीर फ्लैट मिल जाएगा कितने तक का चाहिए? शिवी फिलहाल तो हमने 20 लाख बचाया है इटाका दे सकती हूँ बाकी सैलरी से देता रहूंगी। रणवीर ठीक है कल मिल जाएगा पर तुम्हें घर देखने से पहले साइन करना होगा। शिवी सोच में पड़ जाती है वही बाकी सब रणवीर को देखने लगते हैं। शिवी कुछ सोच मंजूर है चाचू। रणवीर सोच लो बेटा। शिवी चाचू आप जैसे इन सब के चाचू है वैसे हमारे भी है और पापा भी आप तो हमारे लिए और कोई पापा अपनी बेटी का बुरा नहीं सोच सकता है। रणवीर उसकी बात पे मुस्कुरा देता है और उसके सर पे हाथ रख कल रेडी रहना साइन कर चलेंगे देखने तुम्हारा नया घर। 49 सुतली बॉम्ब आइटम बॉम्ब। रणवीर सोच लो बेटा। शिवी चाचू आप जैसे इन सब के चाचू है वैसे हमारे भी है और पापा भी आप तो हमारे लिए और कोई पापा अपनी बेटी का बुरा नहीं सोच सकता है। रणवीर उसकी बात पे मुस्कुरा देता है और उसके सर पे हाथ रख कल रेडी रहना साइन कर चलेंगे देखने तुम्हारा नया घर। शिवी जी। मधु का तभी फोन बजता है मधु हमें एक फाइल की फोटो भेजनी है हम आते हैं। भूमि नंद जी कान्वी सो गई है इसे ऊपर सुला दीजिए कुहू के पास। मधु जी। मधु ऊपर चली जाती है कान्वी को लेके तभी राम चाची आपने जो मंगाया था वो ला दिया है हमने ला दिया है बस देना भूल गए थे। रणवीर पंखुरी आपने क्या मंगाया है? पंखुरो और भूमि शिवी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। भूमि धीरे से क्या राम भैया जिसे छुपाना था उसी के सामने पोल खोल दी। पंखुरी क्या बोलूं मैं? शिवी धीरे से चाची कोई ऑप्शन नहीं है आपको ही अब कुछ करना पड़ेगा। पंखुरी वो हमें मतलब हमने। रणवीर बोलो बोलो क्या लाओ हम देख लेते हैं। फिर करण को देख रणवीर करण देखना थोड़ा। करण जो राम के बगल में था वो राम से पैकेट खोल के देखता है और खोलने लगता है तभी मधु भी आ जाती है। मधु भाई आपका कल मीटिंग है सुबह मैसेज आया था। अभिमन्यु जी। तभी मधु की नज़र पैकेट पे जाती है जो करण खोल रहा था। मधु कुछ खाने वाले लाए हैं क्या आप? करण शायद। मधु तो खोलिए जल्दी खाया जाए। भूमि ये लड़की खुद के पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं ये आज प्रूव करके दिखाएगी। करण खोलने लगता है। भूमि शिवी पंखुरी आपने अपने चेहरे पे हाथ रख लेती है वही कारण हाथ अंदर डाल सामान निकल पैकेट है कोई। और जैसे ही सामान पे नजर जाती है करण के हाथ से सामान छुट नीचे गिर जाता है वही मधु की तो मानो आंखें है फट गई। वो पहले सामान को देखती है फिर इन तीनों को जो मुंह छुपाई थी और फिर वो भी अपना चेहरा ढक लेती है वही सारे आदमी और छोटी सामान को देखते फिर पंखुरी और फिर चाचू को अपने जो कीट शोक में पंखुरी को देख रहा था। कुछ देर को शांति के बाद छोटी चिल्ला के हमारा छोटा भूया बहन आने वाला है। रणवीर जैसे न्यूट से जगा हो छोटी की बात सुन के। वही पंखुरी की तो हालत सच में खराब हो रही थी। विनय चाचू आप तो बड़े फास्ट फॉरवर्ड निकले अभी चाची को आए 10 हुए और आप एक नए पंखुरी या रणवीर को लाने की तैयारी में जुट गए। करण भाई पंखुरी या रणवीर नहीं टिल्लू के बिल्लू कहो आखिर मासा इन्हें टिल्लू ही तो प्यार से कहती थी। अभिमन्यु मतलब घर में एक नया छोटी बेबी और आएगा छोटी तो अपनी जगह से उठते हुए रणवीर को गले लगा के कांग्रेस चाचू सच्ची आपने हमें सबसे बड़ी खुशी दे दी अब घर में मुझे भी कोई दूसरा छोटा भाई या बहन आएगी। शाम वैसे माना पड़ेगा चाची सबसे लास्ट एग्जाम आपने दिया और पास भी हो गए। छोटी तो अपनी जगह से उठते हुए रणवीर को गले लगा के कांग्रेस चाचू सच्ची आपने हमें सबसे बड़ी खुशी दे दी अब घर में मुझे भी कोई दूसरा छोटा भाई या बहन आएगी। रणवीर अरे क्या आएगी कुछ नहीं आएगा। सारे एक शत क्यों? रणवीर क्यों क्या जब मैं किसी एग्जाम हाल में बैठा ही नहीं तो पास या फेल कैसे हो सकता हूँ। विनय क्या? पंखुरी हम आते हैं। उठ के जाने लगती है तभी रणवीर पंखुरी का हाथ पकड़ कहा मैडम जवाब तो देती जाए आखिर आपने क्यों मंगाया है। पंखुरी कुछ बोलती उसे पहले राम चाचू घर में चल के बात करनी चाहिए। रणवीर और बाकी सब अंदर आते हैं। रणवीर अब बताए। पंखुरी वो मालिक। रणवीर बोलो पंखुरी। पंखुरी वो हम बस इतना बता सकते हैं कि ये जलने किसी और के कहने पे मंगाया। रणवीर किसके? पंखुरी धीरे से भूमि की तरफ इशारा कर देती है। सब अब भूमि को देखने लगते हैं। रणवीर
अब बोल बहुत बोल रहा था ना तब से, चाची इतनी जल्दी कैसे, थोड़ा तो सब्र करना था फलाना डेकाना, और तुम सब क्यों चुप हो, अब इसे बोलो। शाम, हाँ हाँ क्या बड़े भैया आप भी, अभी कानवी 1 महीने की हुई है बस, और आप दूसरा ला दिए, भाभी संभालेंगी कैसे। अभिमन्यु, वो भी एक साथ 3 3 बच्चों को। करण, 3। अभिमन्यु, अरे कानवी, आने वाला बेबी और ये खुद। विनय, ये क्या, हाँ चुप हो जाओ सब, और दूसरी बात चाचू आप अपना बॉम्ब मेरे सर पे क्यों फोड़ रहे हो। रणवीर, और तू जो इन सब के साथ मिलके सुतली बॉम्ब मेरे सर पे फोड़ रहा था उसका क्या। विनय, अरे तो आप तो सीधे आइटम बॉम्ब छोड़ रहे हो। तभी भूमि, अरे बस करो दोनों आप। विनय, हाँ हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, अभी तो फिलहाल इन लोगों से निपटना है। विनय, बोलिए रानी सा, आपको प्रेगा किट की क्या जरूरत आन पड़ी, वो तुरंत अभी 1 हफ्ते पहले तो तुम्हारी डेट्स खत्म हुई है, तो ये प्रेग्नेंट होने का क्या सीन है। करण, क्यों उसके बाद नहीं हो सकते हैं। विनय, अबे कुत्ते हो सकता है पर बिना कुछ किए कैसे होगा, मेरा और उसका फिजिकल रिलेशन थोड़ी है जो गुड न्यूज होगा। अब सब भूमि को देखने लगते हैं, भूमि ये देख हड़बड़ा कर शिवी की तरफ इशारा करते हुए, मुझे नहीं इन्हें चाहिए था। सब अब शिवी को देखते हैं और फिर अभिमन्यु को, वही अभिमन्यु खुद शिवी को शोक में देख रहा था। रणवीर, ओ लंदन के डॉक्टर ये क्या सीन है। अभिमन्यु, मुझे क्यों पूछ रहे हो क्या सीन है, मुझे कैसे पता होगा। विनय, बेटा अभिमन्यु पता तो आपको ही होगा, क्योंकि शिवी को कोई हाथ भी लगाए बिना उसकी मर्जी तो वो उसका हाथ पैर तोड़ दे, ब्लैक ब्लेड है वो कराटे में सिवाय तेरे। अभिमन्यु, मतलब क्या है, मैंने उसके साथ जबरदस्त की है और वो पेट से है। करण, हो सकता है, वैसे भी कल रात मैंने देखा था तू कार में शिवी के उतर के जाने के बाद क्या कर रहा था। अभिमन्यु गुस्से में उसे देखता है, फिर शिवी को देख, शिवी। शिवी तुरंत अपना पला झाड़ते हुए, सर हमारा कीट नहीं है ना, हमने मंगाया है। रणवीर, तो फिर किसका है, हवा में आ गया क्या। तीनों एक साथ मधु को तरफ इशारा कर देते हैं, वही मधु जो तब से खड़ी एंजॉय कर रही थी वो खुद की तरफ उंगली देख हड़बड़ाकर, मैं। भूमि, ओह नंदरानी, मैं क्या बताई, क्यों मंगाया है आपने। पनखुरी, हाँ बोलिए वरना हम क्या बोलेंगे। शिवी, वैसे भी तीनों जोड़े में तू ही करण भैया के साथ बैड रिलेशन में है। मधु, हमारा है, हमने मंगाया है। सब एक साथ क्यों। शिवी, कसम से आप लोग क्या हो, मतलब कोई प्रेगा कीट क्यों मंगाता है। करण, मधु क्या। मधु, आई एम नॉट श्योर साहब, इसलिए चेक करने का सोची और शिवी से बोली। सब शिवी को देखते हैं तो शिवी, मैंने भाभी से बोला। भूमि, और हमने चाची से, फिलहाल तीनों लोग मिलके ये प्लान बनाए कि राम भैया से चोरी से मंगा ले, क्यों को वो खोल के देखेंगे नहीं अगर हम मना करें तो। राम, तो आपको बताना था ना भाभी, हम अकेले में ला ले देते। भूमि, सॉरी वो हम जल्दी जल्दी में बोलना भूल गए, हमें देर था कोई आ ना जाए। मधु, और हमने भी माना किया था कि जब तक हमें खुद कंफर्म ना हो जाता कोई देखे ना कीट को। रणवीर, मतलब जिसे छुपाने के लाए इतना सब हुआ उसी के हाथ पहले लगा। करण, मधु पर मुझे क्यों छुपा रही थी। मधु, वो हमें डर था। करण, कैसा। मधु, इस बात का कि कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो आप परेशान हो जाएंगे, वैसे ही घर में मासा की तबीयत, फिर इतना सब होता रहता है, ऊपर से कानवी भी अभी छोटी है, और सबसे बड़ा रीजन आप तो रिलेशन ही हमारा मासा के ठीक होने पे आगे बढ़ाना चाहते थे पर हमारी वजह से पहले ही हो गया, और ऐसे में एक बच्चा। ये सब बोलते हुए मधु नीचे देख रही थी, तभी उसके कानों में एक थप्पड़ की आवाज पड़ती है। मधु सर ऊपर करके देखती है तो करण गाल पे हाथ रखे खड़ा था और रणवीर उसके सामने। सब अपने अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं, वही करण रणवीर को देख रहा था। रणवीर, गधे अकल जब बट रही थी तो अगली लाइन में खड़े थे क्या। करण, चाचू हमने क्या किया। रणवीर, क्या किया, अब बिन अकल के मेरे दूसरे नंबर के भतीजे, वो बच्ची इतना सब सोच ली और तुझे पता नहीं चला। करण, चाचू हमें सच में नहीं पता था, वो हमारी दूरी को मतलब निकलेगी, वरना मैं शुरू में ही सब क्लिक कर देता। मधु भी आगे आके, चाचू इनमें इनकी गलती नहीं है, ये सब हमने खुद से सोच लिया, प्लीज आप इन्हें मारिए। करण, मधु। मधु उसे देखने लगती है तो करण उसे आगे बढ़ गले लगा के, आई एम सॉरी बच्चा, पर सच में मेरा तुमसे दूर रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता मासा के ठीक होने तक, बल्कि मैं तो तुम्हारे थोड़ा मैच्योर होने का वेट कर रहा था, हो ही कितनी कि तुम 21 साल की बस और मैं 28, ऐसे में तुम्हारे करीब आता तो तुम्हें ही परेशानी होती। मधु भी उसे पकड़, आई एम ऑल्सो सॉरी साहब, हमारे एक गलत सोच की वजह से आपको थप्पड़ खाना पड़ा। तभी रणवीर, अब दोनों को मारूंगा अगर अब जल्दी से चेक करके नहीं बताए तो। अब दोनों को ध्यान आता है कि सब वही है, दोनों जल्दी से अलग होते हैं। मधु करण अगल होते हैं। मधु, लाइए राम भैया अब तो हमें दे दीजिए। राम, हमारे पास नहीं है, हमने तो करण भैया को दे दिया था। करण को सब देखने लगते हैं तो करण, मेरे पास भी नहीं है। रणवीर, अबे कसम से कहा से इन नलायकों से पाला पड़ गया मेरा, अबे कसम से अगर 5 मिनट में तुम लोगों ने नहीं धुरा तो यही से उठा उठा फेंक दूंगा। सब जल्दी जल्दी धुराना स्टार्ट करते हैं। अभिमन्यु, अबे उधर देखना। श्याम जमीन पे लेट जाता है और बगल में अभिमन्यु भी, दोनों एक ही जगह देख रहे थे।
तभी करण दोनों के बम पे खड़े होके ऊपर आसमान को तरफ देखने लगता है। तभी अभिमन्यु, अब कुत्ते उतर बे, दूध पीता बच्चा नहीं है जो ऊपर चढ़ गया है। श्याम, करण भैया अरे उतरिए वरना मैं बैठ नहीं पाऊंगा। रणवीर करण के पास आके उसके बम पे एक हाथ मरते हुए, अबे बैकल की चिड़िया है क्या जो ऊपर देख रहा है। करण अपना बम सहलाते हुए, हाँ सॉरी चाचू। और फिर वो नीचे वही अभिमन्यु श्याम के बगल में लेट के इधर उधर देखने लगता है। वही सारी लेडीज उन्हें ऐसे देख हंस रही थी। तभी विनय भी वही उनके पास आते हुए लेट जाता है और यूएनओ के पास धुरने लगता है तो छोटी जल्दी से जाके इन सब के ऊपर लेट जाती है। रणवीर, हद है इन पांचों का, कसम से भगवान के इन पागलों से पाला पड़ गया, भगवान अकल दो, इन सबको पूरे 52 kg के मोती चूर के लाडू चढ़ाऊंगा। भूमि, चाचू एक पीस हमें भी देना, हमारे फेवरेट है। रणवीर अपना सर पंखुरी के कंधे पे रख, लो घर की सबसे बड़ी बहू भी ऐसी ही है। पंखुरो उनके गालों पे अपना उल्टा हाथ रख, पर सबसे छोटी भी तो है हम सब में। विनय, यार करण दिख तो नहीं रहा इधर। करण, शायद उधर हो। श्याम, उधर देखते हैं। अभिमन्यु, छोटी बेटा उठो, ऊपर से उधर देखना है। छोटी, नहीं ऐसे ही देख लीजिए उधर भी। श्याम, छोटी बच्चा उधर चल के जाना है। छोटी, हाँ तो बॉडी क्या बस दिखाने के लिए बनाई है, ले चलिए ऐसे ही हमें इसी बहाने एक साथ 4 घोड़ों की सवारी कर लेंगे। विनय, राम इस मोती को उठा ऊपर से। राम आगे बढ़ छोटी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो छोटी अपना हाथ पीछे करते हुए, नहीं हम नहीं उठेंगे। करण, इसे उठा राम जल्दी वरना 1 महीने तक हम चारों को उठाना पड़ेगा। राम जल्दी से छोटी की कमर पकड़ उसे उठा देता है। वही छोटी तो अपने कमर पे राम के हाथ फील कर जैसे ब्लैंक हो जाती है, उसके पेट हजारों तितलियां उड़ने लगती है। आज उसके लिए फर्स्ट टाइम था जब कोई लड़का उसे ऐसे छुआ हो। वही राम छोटी को अच्छे से खड़ा कर खुद रणवीर के पास जाता है और ये चारों घुटनों पे चले के एक ही डायरेक्शन में चलते हुए धुरने लगते हैं। तभी राम, चाचू शायद नीचे रह गया हो, बस ये सुना था कि चारों सीधी को तरफ वैसे ही दौड़ लगा देते हैं। पंखुरी, अरे संभाल कर जाए आप लोग वरना चोट लग जाएगी। पर चारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीढ़ी के पास आके उतरने लगता है। अभिमन्यु, वैसे एक बात बताओ। श्याम, क्या। अभिमानी, यही कि हम पैर पे खड़े होके भी तो चल सकते हैं ना। रणवीर, बिल्कुल, पर चलोगे नहीं पूछो क्यों। चारों एक शत, क्यों। रणवीर, क्योंकि उल्लू चाहे कितना भी होशियार बन ले लेकिन रहेगा उल्लू ही। चारों तुरंत खड़े हो जाते हैं और नीचे भागते हैं। मधु भी जाने लगती है तो रणवीर, रहने दो बेटा, अभी 10 तक गिनते हैं हाजिर हो जाएंगे सब। भूमि, आपको कैसे पता। रणवीर, गिन के देख लो। शिवी, भूमि मधु पहले एक दूसरे को देखती है फिर गिना शुरू करती है। शिवी, 1, भूमि 2, मधु 3, पंखुरी 4, शिवी 5, भूमि 6, मधु 7, पंखुरी 8, शिवी 9, भूमि एंड लास्ट 10। तभी करण, चाचू ले आए हम लोग। सब उन्हें देखते हैं तो चारों हाफ रहे थे। पंखुरी जल्दी से पानी लाए हुए चारों को देती है तो जल्दी से ग्लास लेके चारों पानी पीते हैं। रणवीर, मधु को कीट दो करण ताकि वो चेक करके बताए। मधु उनके हाथ से कीट लेते हुए, चाचू बद सुबह करना इस मोर सेफ। अभिमन्यु, बहन इतनी मेहनत से धुरे ही लोग, अब सुबह तक वेट नहीं होगा। श्याम, हाँ भाभी प्लीज अब बस चेक करके बता दीजिए। करण, हाँ मधु प्लीज अब और वेट नहीं कर सकता हूँ, एक तो थप्पड़ भी खा लिया। विनय, मैं तो बम पे भी पीता गया। श्याम, अभिमन्यु, हमारी तो कमर भी टूट गई। मधु, ओके वेट करिए हम आते हैं। मधु वहां से अंदर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वही ये सब बेसब्र होके देख रहे थे। करण, चाचू में भी जाओ। रणवीर, ओके जा। करण जल्दी से ग्लास श्याम को पकड़ा अंदर भाग जाता है। मधु अभी बाथरूम में थी। करण डायरेक्ट बाथरूम में आता है तो मधु हाथ में कीक पकड़े खड़ी थी। करण, क्या हुआ। मधु, उसे देख, वो चेक कर रहे हैं कैसे करना है। करण, डॉक्टर होके माही पता। मधु, हम बच्चों के डॉक्टर नहीं है। करण, अच्छा अच्छा सॉरी करो। मधु इंस्ट्रक्शन पढ़ती है। आखिर क्या आएगा रिपोर्ट। भाई हमारे प्यारे भैया और उनकी भाभियां, प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करके बता दीजिए कि स्टोरी कैसी लग रही आप लोग को। CH50 देवर भाभी। मधु अभी बाथरूम में थी। करण डायरेक्ट बाथरूम में आता है तो मधु हाथ में कीक पकड़े खड़ी थी। करण, क्या हुआ। मधु, उसे देख, वो चेक कर रहे हैं कैसे करना है। करण, डॉक्टर होके माही पता। मधु, हम बच्चों के डॉक्टर नहीं है। करण, अच्छा अच्छा सॉरी करो। मधु इंस्ट्रक्शन पढ़ती है। मधु, अच्छा अब जाए आप, हम चेक करके आते हैं। करण, तो करो ना, मैं हूँ यही। मधु, साहब हमें इस पे फीड करना है प्लीज जाए। करण, मधु हमने सब देखा है इसलिए शर्माना बंद करो और चेक करो। मधु समझ जाती है कि करण नहीं जाने वाला तो मधु बाथरूम में ही शावर साइड जाती है और कर्टन ठीक देती है। कुछ देर बाद। करण, क्या आया रिजल्ट। मधु, 1 मिनट लगेगा। करण, बाहर चलो।
मधु, जी चलिए। करण, लाओ दो इसे मुझे और तुम हाथ धो के आओ। मधु, साहब हमने फीड किया है आप न छुओ। करण, ओह रियली बेटा, डोंट यू थिंक कल रात ही आई टेस्ट योर। आगे की बात एक शरारती स्माइल के साथ छोड़ देता है। मधु कल रात का याद कर शर्मा जाती है और करण के हाथ में कीट देते हुए, हटिए आप जाए बाहर हम आते हैं। करण बाहर आ जाता है तो वैसे ही सब जो गेट पे खड़े होके इंतजार कर रहे थे वो अंदर आ जाते हैं। शाम, आ गया रिजल्ट, क्या आया? करण, अभी 1 मिनट लगेगा। तभी मधु आती है और ऐसे सबको देख चौंक जाती है, फिर नॉर्मल होके वही सोफे पे बैठ पानी पीने लगती है। वही भूमि शिवी छोटी खुदते हुए बेड पे चढ़ के बैठ जाते हैं। करण, आ गया रिजल्ट। सब करण को घेर लेते हैं, वही करण बस कीट को देख रहा था। रणवीर, अबे बिन पेजामे के लड़के बोलेगा क्या आया है? करण को पद जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अभिमन्यु उसके हाथ से कीट छीन, मैं बताता हूँ। अभिमन्यु एक बार कीट को देखता है फिर मधु को और खुशी से चिल्ला के पॉजिटिव आया है। सब चिल्लाने लगते हैं। भूमि तो खुदने लगती है बेड पे ही खड़ा होके शिवी और छोटी भी। छोटी, घर में छोटा बेबी आएगा। शिवी, वो भी हम लोग के सामने। भूमि, और हम सब खूब खेलेंगे कान्वी को खेलने के लायक खिलौना। रणवीर भी खुशी से पनखुरी को गले लगा के पनखुरी में दोबारा से बाबा बन गया। और तुम? दादी। पनखुरी, जी मालिक। विनय, जा चाचू भरी जवानी में दोबारा दादा बनने जा रहे हैं। रणवीर, आज बोल ले विनय। आज कुछ नहीं बोलूंगा खुशी के मौके पे, पर सोच ले बाद में तू गया। शाम, चाचू वैसे आपको नहीं लगता आपको भी नंबर लगाना चाहिए? आखिर अभी तो उम्र है, वरना 2-3 सालों बाद कोशिश करेंगे तो बुढ़ापे में होगा नहीं। रणवीर हाथ दिखा के, मौका दिया है इश्क का मतलब ये नहीं सर पे चढ़ जाओ, शांत से उंगली ही पकड़े रही वरना कहीं रात भर चुड़ैल के पास न सोना पड़े। श्याम अपने कान पकड़, ना चाचू पानी में सो सकता हूँ पर इस मेकअप की दुकान चुड़ैल के पास जिंदगी में कभी नहीं, कसम से भगवान न करे वैसा दिन आए वरना मैं तो भरी जवानी में लूट जाऊंगा। ये कहते हुए श्याम सोफे पे गिर जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है। वही उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं। तभी नीचे से किसी को आवाज आती है। रणवीर, नीचे क्या हुआ? विनय, चल के देखते हैं। रणवीर जो बेड के पास खड़ा था उसे देख भूमि अपनी बाहें फैला। भूमि, चाचू गोदी। रणवीर मुस्कुरा के उसे उठा लेता है और बालकनी तक लेके आता है। तभी उन्हें तीसरे माले को सीढ़ी पे खड़े महाराज महारानी, राजा सा, रानी सा और विराज साथ ही जिया दिखती है। वही भूमि सबको वही देख रणवीर की गोद से उतर जाती है। छोटी रानी, क्या बात है देवर सा, बीवी के रहते हुए बहू को गोद, और तुम तो हो ही बेशरम। सास खड़ी है, पति खड़ा है और फिर भी ससुर के गोद में। एक हम लोग हैं, ससुर के सामन घूंघट नहीं गिराते। शिवी, सच में हमें नहीं पता था महाराज आपके ससुर नहीं है। शिवी का ये बात सुन सब हंसने लगते हैं क्योंकि रानी सा इस समय नाइटी में थी और उनके बगल में महाराज खड़े थे। रानी सा, ये कल को आई लड़की पता भी है मैं कौन हूँ? जिया, हां यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोशी को ये कहने की? शिवी, और लंदन के झोला छाप स्कूल से सीखी हुई फटीचर इंग्लिश, वैसे ही जैसे तुम्हारी रात में बिना मेकअप के इन आधे कपड़ों में ऊपर आने की हिम्मत हुई। और आप, हमें अच्छे से पता है आप कौन है तो आपको बताने को जरूरत नहीं रानी सा। जिया, यू ब्लडी बिच, हाउ डरे यू टू टॉक लाइक दैट। ये कह वो आगे बढ़ सीढ़ी चढ़ ऊपर आती है और शिवी पे हाथ उठा देती है। भूमि आगे आते तुरंत उसका हाथ पकड़, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठने की? जिया, तुम देखी नहीं ये बिच? भूमि, ओए जिया द चुड़ैल, आपनी ये अंग्रेजी गाली बंद करो वरना अगर मैंने हिंदी में देनी शुरू कर दी तो सोच भी नहीं पाओगी बचाओ कैसे। शिवी, समझी, और दूसरी बात इन बिच शब्द से तुम दिखा क्या रही हो, कितनी टैलेंटेड हो बेटा? टैलेंट तो तुम्हारा तभी पता चल गया जब तुम विनय भैया कारण भैया के क्लासमेट होके छोटी की क्लासमेट बनी। जिया कुछ बोलती कि महाराज, अच्छा शांत हो जाए आप लोग। सब चुप हो जाते हैं। महाराज, अब बताए ये शोर कैसा था? सब एक दूसरे की शकल देखने लगते हैं। विनय, वो तभी पनखुरी, वो बस हमने के छिपकली देख लिया था, बस हम चिल्ला दिए और मुझे देख छोटी शिवी और भूमि भी। रानी, लो बताओ हमने सोचा क्या हो गया और ये लोग छिपकली से डर रहे हैं? वैसे डरना तो नहीं चाहिए क्योंकि जहाँ से उठ के आए हो लोग वहाँ तो आम बात है छिपकली। श्याम, गलत बोला रानी सा, अपने छिपकली इनके यहाँ काम, हमारे यहाँ ज्यादा पाई जाती है, खास तौर पे मेकअप वाली 5 फुट की। श्याम ने ये बात जिया को देख कही थी और उसका इशारा जिया के साथ और सबको भी समझ आया था। जिया, यू टू टेक के नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की? अभिमन्यु, जैसे तुम्हारी मोशी की हुई मेरी चाची और भाभी को कुछ कहने की? जिया, आपकी तारीफ को। ये कहते हुए जिया अभिमन्यु को बड़ी इंटेंस भरी नज़र से देखती है। वही अभिमन्यु खुद को उसको ऐसे देखते देख थोड़ा झिझक जाता है और अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन जो खुले थे उस पे हाथ रख लेता है। अभिमन्यु श्याम से धीरे से, हे कितनी बेशरम, हाँ कैसे खुले आम देख रही है मुझे, वो भी सबके सामने। छोटी, तभी तो इसे चुड़ैल कहते हैं। भाई एक बात बता दूं, इसकी हरकतें ठरकी से कम नहीं है, आंखों से ही पूरी बॉडी स्कैन कर सकती है और एकदम सही नाप भी बता सकती है।
जिया, हाइट 5-10, वेट 79, 6 पैक, रोज 1 घंटे जॉगिंग 1 घंटे जिम, काफ़ी मेंटेन किया है। पसंद आए हमें। शिवी की आंखें छोटी हो जाती है। किया की बातें सुन वही अभिमन्यु की मतलब हालत ही खराब थी, होनी भी थी। आखिर इस औरत का शिकार पहले भी तो विनय, करण और आदित्य हो रखे हैं। भूमि, ओ बिना किसी मेहनत के ऐसो आराम पे राज करती हुई राजकुमारी देवर है मेरा, कोई रोड का छपरी नहीं तो आंखें नीचे रखो। जिया मुंह बना लेती है। वही राजवीर, माफ करिए महाराज महारानी। राजा सा, हमारे बच्चों के वजह से आपकी नींद में खलल पड़ा। राजा सा, अरे माफी मत मानो राजवीर, हमारे भी बच्चे हैं ये। महारानी, हाँ, और इनके इस बचपने को देख आज हमें अच्छा लगा, वरना पूरा महल तो बस शांत शांत सा। तभी मधु बोली, शमशान घाट लगता है, साथ ही एक बूढ़ी चुड़ैल और एक मेकअप की चुड़ैल से अवेलेबल है। जिया, वॉट चुड़ैल? शिवी, ओह अंग्रेजन, अब अगर हमारे सामने जादे अंग्रेजी झाड़ी न तो कसम से एक इंजेक्शन लेंगे और उसमें जहर भाड़ के ऐसी जगह गुस्सा देंगे कि ना ये हील पहन के स्टाइल मार पाओगी और ना ही आपने इस अंक को दिखा पाओगी। भूमि, छोटी शाम की तो हंसी निकल जाती है। शाम, वाह भाभी क्या लाइन मारा है। जिया गुस्से में पागल होके, तुम्हारी तो हंसी में गायब करती हूँ, ये कहते हुए 2 हाथ उठा देती है शाम पे, पर तुरंत राम आके रोक लेता है। राम गुस्से में, खबरदार राजकुमारी, हम भूल जाएंगे आप यहाँ पे मेहमान हैं, इसलिए आपने हाथ और जवान काबू में रखिए, खास तौर पे हमारे इस परिवार के लिए और चौथी माजिल के हर एक छोटी से छोटी सामान के लिए भी, फिर चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो। आज राम ने पहली बार इतना बोला था और शायद महल की औरतें नो पहली बार उसे गुस्से में देखा था, वरना वो हमेशा शांत रहता था। वही जिया की तो हालत खराब हो गई थी राम को देख। सच में राम इस समय जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। छोटी मन में, कुक भगवान, एक तो जिंदगी में एक लड़का भी पसंद आया और वो भी इतना खतरनाक निकाला, तेरा क्या होगा छोटी, सोच जरा, ये तो गुस्से में किसी को उठा फेंक दे और तुझे तो और आसानी से 45 की तो है, तू एक हाथ से फेंक देगा गुस्से में। फिर सर झटक, ऐसे कैसे, मैं बीवी हूँ, इश्क की और इतिहास गवाह है, पति चाहे कितना ही बड़ा तोप क्यों माँ बीवी के आगे बिगी बिल्ली बन जाता है, और तू तो है ही शेरनी, इस शेर को शांत कर ही लेगी। आखिर बचपन से आपने शेर भाइयों और बब्बर शेर जैसे चाचा के साथ रही हो। छोटी ये सब सोच सोच के खुश हो रही थी। वही इश्क बगल में खड़ा शाम, जो तब से उसे देख रहा था और उसकी अजीब अजीब मुंह बना के कभी खुश होना तो कभी उदास होना नोटिस कर रहा था, वो धीरे से उसके कान में बोला, शाम, भाभी जी बस दूसरों के लिए शहर है, आप इतनी प्यारी हो, आपके लिए तो बिल्ली बन ही जाएगा। छोटी अपना सर घुमा के उसकी देखती है तो वो अपने दांत दिखा देता है। छोटी, कौन भाभी? शाम, अरे आप मेरी प्यारी सी दुलारी से क्यूट सी स्वीट सी भाभी। छोटी, आपको कैसे पता चला? शाम, वैसे ही धीरे से, जब आप हमारे भाई को चूमते हुए फोटो खींच रही थी मैं वही था। छोटी, आपने देख लिया सब? शाम, हाँ। छोटी, अच्छा ठीक है, बताएगा नहीं कर किसी से, ये हमारा आपको सीक्रेट है। शाम, बिल्कुल। छोटी अपना हाथ आगे कर, आज से हाल दोनों बेस्ट फ्रेंड। शाम, और भाभी देवर भी। छोटी स्माइल पास कर देती है। तभी राम, देखिए छोटे राजकुमार, हमने आपको कुछ कहा नहीं कभी, पर आज कहता हूँ, हमारे लिए ये सब बहुत मायने रखते हैं, इसलिए समझा लीजिए, अपनी बहन को दूर रहे ये हम सबसे, वरना सबसे आगे में खड़ा रहूंगा इनको यहाँ से डायरेक्ट हेल्प पहुँचने में। राम वहाँ से जाते हुए, चाची भाभी ही कुही और कान्वी के पास सोने जा रहे हैं। ये कह वो चला जाता है। रणवीर, आपने हाथ जोड़, हम भी चलते हैं, रात्रि काफ़ी हो गई है, सबको सुबह जाना है, आपने अपने काम पे शुभ रात्रि। पंखुरु भी हाथ जोड़ लेती है। भूमि, गुड नाइट, मेकअप को दुकान। छोटी, अरे कहा गुड नाइट भाभी, आज के राम जी डोज के बाद ये तो चैन से सो हो नहीं पाएंगी। शिवी, कोई ना ही तो अपना फर्ज अदा कर दे गुड नाइट बोल के। शिवी, गुड नाइट, फिर सबको देख शुभ रात्रि। धीरे धीरे सब चले जाते हैं। विराज जिया को एक नज़र देख चला जाता है। महाराज महारानी भी राजा सा रानी सा को लेके। जिया वही खड़ी होके, बहुत हंसी आ रही है, नासाब को देखो, ऐसा बदला लूंगी कि हसन तो दूर सोचोगे भी नहीं कभी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल थी।